बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फंक्शन एंड लिमिट्स एक्सरसाइज 1.1 यूनिट नंबर 1 12th मैथ है। इसका देखें पहला सवाल। गिवन दैट ये हमें दिया गया है ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल अंडर रूट। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर 1 पे फाइंड करना है एफ ऑफ -2। हमने एफ ऑफ -2 फाइंड करना है पहले, फिर हमने एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, फिर एफ ऑफ एक्स -1 और फिर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमने फाइंड करना है। तो पहले ए के साथ हमने ये चारों फाइंड करने हैं, तो हम ए को उतार लेते हैं यहाँ पर। तो ए वाला पार्ट हमने लिख लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आपने क्या करना है कि जब इसको आपने फाइंड करना है तो आपने एफ ऑफ -2 मालूम करने के लिए आपने जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर आपने -2 लिख देना है। तो क्योंकि हमने एफ ऑफ -2 फाइंड करके दिखाना है, इसलिए इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और जहाँ पर भी एक्स था वहाँ पर -2 लिख दिया। यहाँ पर भी -2 ब्रैकेट में लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस, ये वाला साइन माइनस का ऐसे ही आया और इस एक्स की जगह पर -2 हमने लिख दिया। अब देखें -2 का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर जो होता है वो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 होता है। तो 2 2 ज़ार 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 हमारे पास आंसर आता है प्लस में। तो इसकी जगह पर 4 लिख दिया और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस बना देंगे, तो 4 और 2 6, ये हमारा आंसर आ गया एफ ऑफ -2 का। अब हमने फाइंड करना है, उसी को हमने दोबारा लेना है, यही वाला फिर से हमने ले लिया। तो ए पार्ट ही हमने अभी सोल्व करना है। अब किसके साथ सोल्व करना है, एफ ऑफ 0 के साथ। तो एफ ऑफ 0 आपने फाइंड करके दिखाना है, तो इसलिए आपने दोबारा उसी को पिक कर लिया और एक्स की जगह पर आप 0 पुट कर दिया। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी एक्स की जगह 0 आ जाएगा। अब 0 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो 0 ही निकलेगा, तो लिहाजा 0 - 0 आंसर 0 ही रहेगा। तो 0 न्यूट्रल होती है, इसके ऊपर कोई साइन नहीं लगाया जाता, इसके साथ ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ये मिड में सबर की जाती है। तो अगला देखें, हमने अब एफ ऑफ एक्स -1 फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स -1 फाइंड करने के लिए दोबारा आपने अपनी रकम वही वाली लिख लेनी है। तो ये ए वाली रकम दोबारा से लिख ली। अब एक्स की जगह पर आप क्या लिखोगे, एक्स -1। तो इधर भी आप एक्स की जगह पर लिखोगे एक्स -1 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। माइनस का साइन वैसे आ गया और इस एक्स की जगह पर एक्स -1 आ गया। तो ये एक्स -1 को इसकी जगह सब की जगह पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो a - b का होल स्क्वायर ये फार्मूला लग रहा है और यहाँ पर ये बाकी सेम का सेम है। तो a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ये मैंने दोनों फार्मूले लिख दिए हैं। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने ओपन कर दिया है। तो लिहाजा हम इसको भी इसी तरह से खोलेंगे, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से ओपन कर लिया। इधर जब बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है और ब्रैकेट रिमूव कर देंगे तो अंदर का साइन चेंज कर देंगे, माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा। अब आप इसका एक्स का स्क्वायर आएगा, 2 1 ज़ा 2 एक्स ही आ जाएगा और इधर 1 का स्क्वायर ये वाला 1 आ जाएगा। तो बाकी जो रकमें हैं वो सेम की सेम हमने साथ लिख दी हैं। अब आगे आप एक्स स्क्वायर वाली और कोई रकम नहीं है, लिहाजा ये अकेली लिखेंगे और एक्स वाली इकट्ठी कर लें तो माइनस का 2x और इधर से माइनस का एक्स इधर आकर माइनस का एक्स यहाँ पर साथ लिख दिया। इसके +1 और +1 ये इकट्ठे कर लिए, सेम तरह की रकमें एक साथ लिख ली हैं ताकि हमारा सवाल और भी ज़्यादा इजी हो जाए। तो अब एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा, ये माइनस का 2x है, ये भी माइनस का 1x है। तो क्योंकि ये सेम साइन है इसलिए आप इन्हें प्लस करोगे, तो सेम साइन को हमेशा प्लस करना होता है। 2 और 1 3 हो जाएगा और जो माइनस का साइन है सेम साइन वो लगा देंगे और इधर से 1 और 1 2 आ जाएगा और प्लस का सेम साइन है तो प्लस का साइन लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा एफ ऑफ एक्स -1 का आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट उसने हमें पूछा है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपने फाइंड करके दिखाना है। तो लिहाजा हमने फिर से वही वाली रकम, अपनी जो ओरिजिनल रकम थी वही आपने लिखी है। वो लिखने के बाद आपने इसकी जगह पर जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख देना है। तो इस जगह पर भी आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस का साइन ऐसे ही आ गया और इसकी जगह पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब यहाँ पर देखें तो a + b का होल स्क्वायर ये फार्मूला यहाँ पर फिर से लग रहा है।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपका ये जो 2 है इसे आप कह दो कि अटैच्ड 2 है, ये एक्स के साथ अटैच है। तो ये मेरी पेंसिल के नीचे ए है और प्लस बी होल स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर, इतना हिस्सा ए स्क्वायर बना, प्लस 2a बी और प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हमने फार्मूला इसके ऊपर पुट कर दिया। और ये जो बाहर माइनस का साइन है इसकी वजह से अंदर वाला साइन चेंज कर देंगे और ये रकमें सेम लिख देंगे। तो अब ये 2 और 2, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, x की 4, और ये 2 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ार 8 बन गया और x का स्क्वायर 7 लिख दिया। और प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा और इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो लिहाजा इसकी जगह पर हमने 16 लिख दिया और ये इस रकम में सेम लिख दी। अब सेम को इकट्ठा कर लेना पहले की तरह। तो x की पावर 4 तक कोई सेम नहीं है, जबकि एक्स स्क्वायर एक ये वाला है, प्लस 8x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनको साथ साथ लिख दिया। प्लस का 16 और माइनस का 4 भी साथ लिख लिए। अब ये सेम का सेम ही रहेगा और इस 8 में से ये 1 निकाल दोगे, क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में से 1 निकाला 7x स्क्वायर आ गया और 16 में से 4 निकाला तो ये 12 आ गया। यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये देखें बी पार्ट के साथ हमने सॉल्व करना है। तो बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अंडर रूट में है। तो हमने पहले वही नंबर 1 वाला पार्ट हल करना है, एफ ऑफ -2 आपने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इधर मैंने जहाँ पर भी एक्स था वहाँ पर -2 पुट कर देना, इधर भी -2 पुट कर दिया, ये 4 ऐसे ही रहेगा। तो 4 में से माइनस का 2 निकाला तो 2 अंडर रूट आ गया। तो हमारे पास ये सॉल्व होकर आंसर आ चुका है, 2 अंडर रूट हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट देखें, इसमें एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो एक्स की जगह 0 पुट कर दिया तो इधर से 4 निकला और 4 का जब अंडर रूट लेते हैं तो 2 आंसर आ जाता है। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखें, तो एफ ऑफ x - 1 हमने फाइंड करना है। तो x की जगह पर x - 1 पुट कर देंगे, इधर भी x की जगह पर x - 1 प्लस 4 अंडर रूट लगा देंगे होल के ऊपर। तो उसके बाद आपने इनको x तो ऐसे ही रहेगा, 4 में से माइनस का 1 निकाल देंगे तो आंसर 3 आ जाएगा और प्लस वाला आएगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। तो यूँ हमारा सोल्व का ये आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट आपने देखना है, तो फिर से हमने ये वाली अपनी रकम उतारी और फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख देंगे, इधर भी x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 4, इधर ये प्लस 4 आ जाएगा। अब इनको इकट्ठा करो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आया, 4 और 4 8 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये हमारा आंसर आ चुका है। तो यूँ हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड हमने मालूम करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, हमने ये फाइंड करना है और सिंप्लीफाई भी हमने इसको करना है। और पहला नंबर पे हमने ये सवाल सॉल्व करना है, ये वाला करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x - 9। तो हमने पहले ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि पहले हम इसकी हेल्प से पहले हम ये निकाल लेंगे, फिर ये निकाल लेंगे और उसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने इसको 2 तरीक़ों से हल किया है। पहला तरीका मैंने ये वाला किया, तो इसके अंदर से देखें कि मैंने इधर से जो x जो था वो 6x - 4 है, तो हमने इनकी जगह पर 6x - 4 पुट कर देना है। अब ये वाली जो रकम है मैंने उसको fx बना लिया, इस वाली रकम को भी मैंने fx पहले कर दिया, तो ये कर लिया। उसके बाद मैंने इनकी जगह पर 6x - 9 पुट कर दिया, तो इसकी जगह पर भी 6x - 9 आ जाएगा। फिर जब माइनस का साइन आया और इस x की जगह पर भी 6x - 9 आ जाएगा। दोनों की जगह पर सेम रकमें ही ज़ाहिर आएंगी क्योंकि हमने सेम के साथ इसको सॉल्व करना था। नीचे h का h आ जाएगा। अब आप इनको आप ब्रैकेट खोल दें तो हमारे पास इनके आंसर आ जाने हैं, सिंपली ये सॉल्व हो जाना है। तो इधर से 6x - 9 ऐसे ही आया, सॉरी ये x की जगह पर हमने इस x की जगह पर हमने a प्लस एच पुट करना है क्योंकि हमारा ये फंक्शन जो है ना वो f ऑफ a प्लस एच है। तो इसकी जगह पर हमने a प्लस एच लिख दिया और ये जो 6x है, इस x की जगह पर फिर से दोबारा आपको अब a लिखना होगा क्योंकि एक दफ़ा हमारे पास a आना है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एक दफ़ा a है तो एक दफ़ा a प्लस एच है। तो यूँ हमने एक दफ़ा a प्लस एच लिख दिया, एक दफ़ा a लिख दिया उनकी जगह पर। तो अब आप इनकी ब्रैकेट ओपन कर दोगे
ये ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 6 को a के साथ मल्टीप्लाई किया 6a आ गया और h के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6h आ जाएगा। माइनस का 9 ऐसे ही आएगा और ये -6a ऐसे ही आ गया। और क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन आपको बदलना होगा तो प्लस का 9 लिख देंगे। अब माइनस के 9 के साथ प्लस का 9 फिनिश हो जाएगा और माइनस के 6a के साथ प्लस का 6a फिनिश हो जाएगा और 6h बच गया और नीचे h बच गया। तो 6h और नीचे h आपस में काट जाएंगे, h और h, तो आंसर 6 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड से मैंने इस तरह से किया है। तो अभी मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, सेकंड मेथड, उससे आपको शायद ज़्यादा आसान लगे। तो इसमें क्योंकि एक साथ वैल्यू पुट की हैं तो इसमें शायद मुश्किल पेश आई हो। तो नेक्स्ट देखें इसका सेकंड मेथड इसका देखें। देखिए हमने इसको फाइंड करना है तो इसके आप दो पार्ट बना लोगे। पहले आप f ऑफ a प्लस h इसको फाइंड करने लग जाएं। तो इस हिस्से को मैंने पिक कर लिया और इसको पहले फाइंड कर रहा हूँ। किसकी हेल्प से फाइंड करना है? f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। तो ये ज़ाहिर है कि जहाँ पर a प्लस h है, जहाँ पर ये जो हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9, यहाँ पर x है वहाँ पर आप a प्लस h लगा दोगे। तो x की जगह पर a प्लस एच लगाया, इधर भी x की जगह पर a प्लस एच लगाया, -9 हमारे पास आ गया साथ। वैसे ही अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो अंदर मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। इसको आप a आंसर बना लो, एक आंसर इसको आप शो कर दो। उसके बाद आपने ये FA फाइंड करना है तो आप FA को यहाँ पर ले लो और दोबारा से आप अपनी वही रकम उठा लो आप जिसकी हेल्प से हमने फाइंड करना था। f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। तो अब x की जगह पर आपने a पुट कर देना, तो इधर भी आपने x की जगह पर a पुट कर दिया और -9 आ गया। अब 6 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से आएगा और इधर से -9 आ जाएगा। ये मेरा b आंसर आ गया। अब ये जो दोनों आंसर आए हैं ना हमारे a और b, एक आंसर हमारा ये वाला आया है और एक आंसर हमारा ये आया, इसको आपने अपने ओरिजिनल के अंदर पुट कर देना। तो ये मैंने अपना ओरिजिनल लिखा, उसके अंदर जो ए का आंसर आया था, जो पहला आंसर आया था वो यहाँ पर तक हमने लिख दिया क्योंकि वो इसका आंसर था ना, इसका आंसर था तो इसलिए वो यहाँ तक हमने लिख दिया। फिर माइनस का साइन ऐसे लगा दिया और इसकी जगह पर आपने जो आंसर बी हमारा आया, ये वाला आंसर आया, वो हमने पुट कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो ए आंसर था ये वाला वो यहाँ तक पुट हो गया और माइनस का साइन लाकर बी आंसर यहाँ पर पुट हो गया। नीचे एज का एज ही रहेगा। अब आप बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन चेंज कर दोगे और फिर उनको काट दोगे। 9 को 9 कट जाएगा, 6 ए के साथ 6 ए कट जाएगा और प्लस का 6 एच ओवर एच बच गया। तो एच को एच के साथ काट दिया तो आंसर 6 आ गया। तो यूँ हमारा जो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आई थिंक ये ज़्यादा आप लोगों को आसान लगा होगा। अब देखें दूसरा इसका पार्ट है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, तो ये आपने फाइंड करना है और इसको आपने इसकी हेल्प से फाइंड करना है, इस जैसा इसको बनाना है, इसकी हेल्प से हमने ये फाइंड करना है। तो आपने पहले f ऑफ a प्लस एच मालूम करना है। तो f ऑफ a प्लस मालूम करने के लिए आपने वही जो आपकी जिसको आपने फाइंड करना था वो हमने यहाँ पर लिख लिया और इसकी जगह पर आपने a प्लस एच, एक्स की जगह पर a प्लस एच लिख देना। तो x की जगह पर a प्लस एच लिख दिया और इधर x की जगह पर a प्लस एच इधर भी आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें, सॉरी a कह दें। और उसके बाद आपने ये f ऑफ a फाइंड करना है। तो आप दोबारा वही वाली रकम अपनी पिक करोगे जो ओरिजिनल है, यानी कि ये वाली जो है उसको पिक किया और x की जगह पर आपने a लिख दिया, इधर भी x की जगह पर a लिख दिया। तो ये हमारा b पार्ट आ गया। अब फिर से वही जो a और b पार्ट आए हैं दोनों, हमने वो इसके अंदर पुट कर देनी है। a वाला यहाँ पर लिख देना, b वाला अपना यहाँ लिख देना। ये मेरी ये इक्वेशन है, ये वाली जो आई है, और ये b इक्वेशन है ये वाली। तो ये यहाँ पर हमने लिख देनी है क्योंकि f a इन प्लस एच का आंसर ये वाला है, f ऑफ a प्लस एच का आंसर ये वाला है हमारा। तो ये इस जगह पर जाएगा, जबकि f ऑफ a का आंसर क्या है, साइन a है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो लिहाजा हम उनकी जगह पर उनके आंसर लिख देंगे नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमने आंसर लिख दिए, ये वाली वही इक्वेशन लिखी और यहाँ पर ये उसके आंसर पुट कर दिए, साइन a प्लस एच माइनस साइन a ओवर एच। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हमारा फ्रैक्शन बनी है, ये वाली फ्रैक्शन इसके साथ ऊपर वाला हिस्सा इसका इसके साथ मैच हो रहा है। जैसे साइन p माइनस साइन q था जो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये साइन और ये जो a प्लस एच है आपने उसे समझना कि जैसे वो p हो। तो a प्लस एच यहाँ पर p के बराबर है, माइनस का साइन माइनस के बराबर है, फिर साइन a जो है वो साइन q के बराबर है। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला
ये वाला जो फार्मूला है साइन पी माइनस साइन क्यू का वो यहाँ पर फिट हो रहा है। तो ये फार्मूला किसके बराबर था, तो ये फार्मूला इस तरह से था, तो पी प्लस क्यू आपने यहाँ पर करना था ओवर 2, तो यहाँ पर 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा जो है ना वो ये बना हुआ है सारा, तो 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर साइन लगता है और पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये याद रखना कि यहाँ पर प्लस का साइन आता है, यहाँ माइनस का साइन आता है, दोनों के नीचे 2 आता है, यहाँ पर पहले 2 कोस और यहाँ पर साइन आता है। तो ये हमारा फार्मूला बनता है। अब आप इस p की जगह पर क्या लिखोगे, हमारा p की जगह पर a प्लस एच है, तो मैंने p की जगह पर देखें a प्लस एच लिख दिया। तो माइनस का साइन ऐसे ला गया, साइन q की जगह पर मैंने a लिख देना, क्योंकि हमारा इधर साइन q की जगह पर हमारा a है, q नहीं है, तो मैंने a लिख दिया। तो जाहिर है अब यहाँ पर ये जो p था उसकी जगह पर a प्लस एच आ जाएगा, क्योंकि हमारा इधर अब a प्लस एच आ रहा है, तो यहाँ पर a प्लस एच आ जाएगा। और क्यू की जगह पर ये क्योंकि हमारा a आ रहा है तो यहाँ पर a लिख देंगे, नीचे 2 आ जाएगा। तो यूँ हमारा बाकी ये वाला सेम रहेगा और ये साइन भी सेम रहेगा, इधर a प्लस एच आ जाएगा, क्योंकि p की जगह पर हमारा अब क्या है a प्लस एच है, और क्यू की जगह पर हमारा a है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाकर a लिख देंगे, ये माइनस का साइन लगाकर a लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा फार्मूला जो है ना चेंज हो चुका है। तो इस तरह से मैंने फार्मूला चेंज करके ये यहाँ पर ये ऊपर मैंने पुट कर दिया हुआ है न्यूमरेटर में, ये मैंने फार्मूला चेंज करके लिख दिया हुआ है, फार्मूला यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया। तो उसके बाद नीचे एच लगा दिया। अब आप इनको सिंपली सॉल्व कर लोगे, आगे फर्दर ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इसमें देखो ये 2 ऊपर वाला और नीचे एच आ गया, 2 ओवर एच बन गया, जबकि इधर से ये कोस, ये वाला कोस ऐसे लिख दिया, और ये 1a और ये 1a मिलकर 2a बन जाएंगे, तो ये 2a बन गए, 1a और 1a 2a, और प्लस a जैसे ही आ गया नीचे 2 इनका आ रहा है वैसे ही आ रहा, ये साइन ऐसे ही लिख दिया, और ये वाला a प्लस का है ये माइनस का है, तो डिफरेंट साइन है कट जाएंगे, तो सिर्फ h बचता है, तो h ओवर 2 हमारे पास यहाँ से बच जाता है। तो अब आगे देखते हो, तो ये आपका फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये 2a है, इसके नीचे 2 है, तो 2a ओवर 2 कर दो, और एच का भी यही 2 है, तो लिहाजा एच ओवर 2 कर दो, दरम्यान में प्लस का साइन जो है वो वाला लगा दिया, इधर से ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला 2 इस 2 को काट सकता है, तो लिहाजा इसने काट दिया, तो इधर ए अकेला रह गया, प्लस एच ओवर 2 आ गया। तो ये सिंप्लीफाइड फार्म इसकी आ चुकी है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट देखें आप, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 है। तो अब आपने इसको चेंज करना है, इसके मुताबिक बनाना है, और फिर इसको हमने सॉल्व करना है। तो लिहाजा आप इसके अंदर यहाँ पर आपने ऐसा किया कि पहले आपने एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करने के लिए हमने दोबारा वही जो आपका क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ पर पिक किया, और इसके जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर ए प्लस एच लगा देना है। तो इसके एक्स की जगह पर ए प्लस एच आ गया, यहाँ पर भी एक्स की जगह ए प्लस एच का क्यूब लगेगा, ये क्यूब ऊपर आया हुआ है, तो प्लस 2, और एक्स की जगह पर ए प्लस एच आ गया, ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दोगे, फिर -1 वैसे आ गया। तो यूँ हमने पहले ए प्लस एच पुट कर दिया जहाँ पर भी एक्स था अपनी रकम के अंदर। तो ऐसा करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्यूब नज़र आ रहा है और यहाँ पर हमें स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, यहाँ पर ए प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो ये मैंने ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो मैंने फार्मूले सारे प्रूव किए हुए हैं, ये वीडियो बनी पड़ी हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लोग एक दफ़ा वहाँ से फार्मूले प्रूव करना सीख लेना। तो आप लोगों ने जब फार्मूले प्रूव कर लिए तो आप लोग को याद नहीं करने पड़ेंगे, फिर खुद ब खुद आप लोग को निकालने आ जाएंगे। तो जब कोई चीज़ निकालनी आ जाती है तो उसके बाद फिर उसकी याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो यूँ ये फार्मूला हमने अब इसके अंदर लगाना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला फिट करते हैं, ये ए है ये बी है, तो लिहाजा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ तक ये मेरा जो ये हिस्सा था वो यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन ऐसे ही प्लस का साइन आ गया, ये 2 भी 2 ऐसे ही आ गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a है और ये h जो है वो b है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसे आ गया। अब माइनस का 1 वैसे हमने लिख दिया। तो यूँ हमने फार्मूला एडजस्ट कर दिया इनके ऊपर। अब आपका ए क्यूब आएगा, इधर से एच क्यूब आएगा, इधर से ये जो ना 3a स्क्वायर एच आ जाएगा ऐसे ही, तो ये 3a एच स्क्वायर आ जाएगा, और फिर यहाँ तक हम पहुँच गए। और इसके बाद ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर आ गया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और साथ ah आ गया, फिर
2 को इस एच के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2h² आ गया और -1 ये सेम आ गया। तो ये हमारा जितना सिंप्लीफाई हो सकता था यहाँ पर हमने कर दिया। तो ये हमारा ए का आंसर आ गया, जिसको मैंने ए का नाम दे दिया। तो अब आपने एफ ए फाइंड करना है, एफ ऑफ ए फाइंड करना है। तो एफ ऑफ ए फाइंड करने के लिए दोबारा हमने वही क्वेश्चन अपना पिक किया, उसमें एक्स की जगह पर आपने ए लिख देना है। तो सारे एक्स की जगह पर हमने ए लिख दिया और यूँ ये हमारी बी इक्वेशन बन गई। बी हमारा आंसर आ चुका है, ये सिंपली आंसर आ गया। अब आपने दोबारा अपनी वही ये वाली रकम अपनी पिक करनी है, इसमें इस जगह पर ए लिख देना और इस जगह पर बी लिख देना है। तो पुट ए एंड बी। तो नेक्स्ट पेज पे जब पुट करते हैं, अब देखें यहाँ पर पुट कर दिया हमने, इस जगह पर हमने ए पुट कर दिया, ये यहाँ तक, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग गया और इस जगह पर हमारा जो बी आंसर आया था वो हमने पुट कर दिया। तो इनके जो आंसर हमने निकाले थे वो हमने पुट कर दिया, नीचे एच आ गया। अब आपने सिंपली यहाँ पर माइनस के साइन की वजह से अंदर वाले साइन चेंज कर देने हैं, ब्रैकेट ओपन कर देनी है। तो ये -a3 और प्लस की बजाय ये माइनस आ जाएगा और ये माइनस की बजाय +1 आ जाएगा। अब आप इनको काट दो जो करते हैं, तो ये a³ प्लस वाला है तो ये माइनस वाला a³ है, ये आपस में काट सकते हैं। और इधर से 2a² है, प्लस का 2a² है, तो इधर से माइनस का 2a² है, तो ये भी काट जाएंगे। तो ये जो काट सकते थे वो काट दिए, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 भी काट दिए। तो अब बाकी जो बचते थे वो मैंने लिख लिए। तो h³ लिख लिया, इधर से 3a² h बचा है, ये वाला बचा है, और 3ah² बचता है, इधर से 4ah बचता है और इधर से 2h² बचता है, वो लिख दिया, नीचे h वैसे आ गया। अब इन सब में से देखो h कॉमन आ रहा है, सब में h मौजूद है, तो सब में से h कॉमन ले लिया, बाहर निकल आया। तो बाकी जो है ना h³ की बजाय a² बच गया, जो बाकी बचे थे वो सारे अंदर लिख दिए हुए हैं। यहाँ पर a नहीं बचा, h नहीं बचा, यहाँ पर h एक बच गया क्योंकि स्क्वायर था, तो यहाँ पर h था वो बाहर चला गया तो 4a बचा। यहाँ से h² था तो एक h अंदर बच गया। तो अब आप इसको इसके साथ काट दो, तो बाकी जो बचा है वो सारा मैंने यहाँ पर ऐसे शो कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको आपने थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है। तो a² आया और 3ah और प्लस 2h, तो h के लिहाज से इनको मैंने तरतीब दे दिया है, और इधर से 3a² प्लस 4a। अब इनमें से देखो दोनों में से h कॉमन आ सकता है, तो h इधर से कॉमन निकालो तो 3a प्लस 2 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, इधर h² आ गया, इधर h आ गया और ये बगैर h के रकम आ गई, यानी कि एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बना दिया ना। a² मतलब x² और x और बगैर x के, यानी कि h² प्लस h वाली और बगैर h के। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने इसका आंसर दे दिया है। जो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखें, हमने f ऑफ x इज इक्वल टू cos x फाइंड करना है। तो पहले आपने इसको बनाना है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमने दोबारा f ऑफ x cos लिखा, तो आपने x की जगह पर ah पुट कर दिया, तो इधर भी h आ गया, तो हमारा पहला आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर आपने निकालना है, तो a वाला f ऑफ a निकालना है। तो दोबारा आप वही अपना क्वेश्चन लिखोगे, फिर x की जगह पर आपने a पुट कर दिया, तो ये हमारे पास b आंसर आ गया। अब ये दोनों आंसर आपने फिर से यहाँ पर पुट कर देने हैं। तो इसके अंदर अपने क्वेश्चन के अंदर जब पुट किए तो हमारे पास cos a प्लस h बचा और माइनस cos a ओवर h आ गया। तो अब फिर से इसके ऊपर फार्मूला यूज़ हो सकता है, जैसा पहला फार्मूला हम लगा चुके हैं साइन वाला, उसी तरह का cos वाला फार्मूला है, cos p माइनस cos q ये फार्मूला। तो cos p माइनस cos q किसके बराबर होता है, -2 साइन p प्लस q ओवर 2 और साइन p माइनस q ओवर 2। तो ये हमने फार्मूला फिट कर देना। अब इसकी वक्त हमारा cos जो p है उसकी जगह पर क्या है, a प्लस h है, और जो q है उसकी जगह पर हमारा a है। तो लिहाजा हमने इस फार्मूले को अपने को इसके मुताबिक आपने चेंज कर लेना है। तो ये चेंज कर लिया। तो जब चेंज करेंगे तो इस जगह पर p प्लस q की जगह पर क्या आएगा, p क्योंकि हमारा a प्लस h है तो p की जगह पर a प्लस h आ गया, और q की जगह पर a आ गया हमारा, क्योंकि ये a है तो इस वजह से ये a आ गया, नीचे 2 आ गया। और इधर से भी p की जगह पर a प्लस h और q की जगह पर माइनस q की जगह पर -a लग गया ओवर 2। अब इन a और a मिलकर ये फिर से पहले की तरह सेम पहले की तरह ही सॉल्व करना है। a और a मिलकर 2a बना देंगे, 2a प्लस h ओवर 2 आ गया, जबकि इधर से a और a आपस में कट गए और नीचे 2 बचा हुआ है, तो h ओवर 2 आपके पास ये आ गया। और ये नेक्स्ट में देखें, अब -2 साइन a 2a ओवर a कर 2 कर दिया इसको, यानी कि ये 2a और नीचे इसका भी 2 था, तो इस वजह से 2a ओवर 2 कर दिया और h
2 कर दिया, ये वैसे का वैसे रहा। अब ये कट सकते हैं, इनको काट दो दोनों को, तो a बच गया सिर्फ -2 साइन a प्लस h/2 बच जाएगा इधर से, और इधर से ऐसे ही कैसे रहेगा। तो ये मैंने लिख दिया हुआ -2/h साइन a प्लस h/2 साइन h/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये वाला जो h है वो इधर नीचे लाकर इसके लिख दिया। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, हमने p को सब्जेक्ट बना लेना, यहाँ पर फार्मूले का सब्जेक्ट बना लेना, और a के लिहाज से आपने उसे एक्सप्रेस करना है। तो x वगैरह नहीं रहने देना, और कोई चीज़ ना आए, सिर्फ आपके पास p हो और a हो। तो इस तरह से हमने जो है ना इसको शो करना है। तो पहली p जो है ना शुरू में आए, यानी कि सब्जेक्ट बने फार्मूले का। तो लेट पेरीमीटर इज इक्वल टू p है, और एरिया क्यों कर दिया, और ये स्क्वायर मैंने बना दिया। स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसकी हर एक साइड बराबर होती है, तो इसलिए हर एक साइड को x x x शो कर दिया, और दरमियान में इसका a लिख दिया, यानी कि ये इसका एरिया दरमियान वाला। तो आप जब पेरीमीटर फाइंड करोगे तो सारी साइडें प्लस करनी होती हैं। पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है कि सारी साइड्स को प्लस कर देना होता है। तो 1 2 3 4 चारों 6 एक्स को प्लस कर दिया, तो 4x बन गया। और एरिया का फार्मूला हमें आता है कि एरिया जो है ना l मल्टीप्लाई बाय l होता है। तो यहाँ पर x को l की जगह पर लिखा हुआ है, तो x मल्टीप्लाई बाय x एरिया आ जाएगा x स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ चुका है। अब आप क्या करोगे कि पेरीमीटर को क्योंकि सब्जेक्ट बनाना, तो लिहाजा पेरीमीटर वाला ये जो था ना p इज इक्वल टू 4x, उसको दोबारा यहाँ पर पिक कर लिया, p इज इक्वल टू 4x। अब आपने टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि हमारा इधर x स्क्वायर है, तो इस वजह से हमने इसको भी स्क्वायर की शक्ल में कन्वर्ट कर लेना। तो p का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर लिया तो इधर p का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर ऐसे ही शो कर दे, और x का स्क्वायर भी आ गया। अब x का स्क्वायर आ चुका है, और हमें पता है x का स्क्वायर a के बराबर है, हमारा जो ऊपर दिया हुआ था a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x का स्क्वायर a के बराबर है, तो लिहाजा x की जगह पर आपने a लिख दिया। इस तरह से हमारा यहाँ पर a आ गया। अब आप p का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपको अंडर रूट लेना पड़ेगी, तो इधर भी अंडर रूट ली, इधर भी इस सारे की अंडर रूट ले ली। तो p का स्क्वायर तो ख़त्म हो गया, p अकेला निकल आया, लेकिन इधर से जो अंडर रूट है उसने 4 ने अपनी अंडर रूट स्क्वायर की वजह से ख़त्म कर लेनी है, 4 बाहर आ जाएगा, और a जो है ना वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया सिंप्लीफाइड शक्ल में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, द एरिया ए ऑफ आ सर्कल, एक सर्कल का एरिया ए एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस के लिहाज से आपने इसको शो करना है एरिया को, मतलब ए को आपने सब्जेक्ट बनाना है, और बाकी जो सी है उसको दूसरी साइड पे लेना है। सर्कमफ्रेंस ये होता है। तो लेट एरिया ऑफ सर्कल ए और पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस, जो सर्कमफ्रेंस होता है ना उसको पेरीमीटर भी कहा जाता है, सर्कल का वो पेरीमीटर भी होता है। तो सर्कमफ्रेंस सी, तो अब देखें सर्कमफ्रेंस का मतलब ये है कि ये वाली सारा जो गोल कवरिंग है ना इसकी, ये सारी लाइन जितनी भी है ये सर्कमफ्रेंस होती है। तो ये एक्स मैंने रेडियस शो कर दिया है, रेडियस को एक्स से ज़ाहिर किया, आर इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स है। तो अब हमने फार्मूला लगाना है, तो हमें एरिया का भी फार्मूला आता है सर्कल के का, और पेरीमीटर का भी फार्मूला आता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। पेरीमीटर को सी से ज़ाहिर करते हैं, या सर्कमफ्रेंस को सी से ज़ाहिर करते हैं, और 2 पाई आर उसका फार्मूला होता है। तो हमने एक्स स्क्वायर के लिए इसे सोल्व करना है। तो अब इसको एक्स स्क्वायर के लिए सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसके दोनों तरफ स्क्वायर, इसको पहले आप ऐसा करो ना कि सी को ऐसे ही रहने दो, 2 पाई जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास। इधर एक्स अकेला रह गया अब, क्योंकि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर दिया हुआ हमारे फार्मूले के अंदर, तो हम इधर जो है ना इसको स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लिया। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का आंसर ये वाला आ चुका है। अब ये जो एक्स स्क्वायर का आंसर आया वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे इसको पुट कर देते हैं, ये जो हमारा आंसर आया है उसको हम इस जगह पर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ए सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ए जो है ना वो फंक्शन बन जाएगा। तो देखें ये जो हमारा आया था ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर आया था, तो हमने उसको एक्स स्क्वायर की जगह पर इस एक्स स्क्वायर का ये वाला आंसर पुट कर दिया, तो ये आ गया इसकी जगह पर। अब यहाँ पर पाई 2 दफ़ा है, यहाँ पर 1 दफ़ा ये है, तो ये आपस में कट जाएगी, ये वाली पाई इसके साथ एक कट जाएगी, तो एक पाई नीचे बच जाएगा, ऊपर सी स्क्वायर आया, नीचे 4 आया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो ए एज अ फंक्शन ऑफ सी हमने शो कर लिया।
द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया इट्स A इज इट्स बेस। तो एरिया एज इट्स बेस, तो हमने अब शो करना है वॉल्यूम को फंक्शन के तौर पे हमने शो करना है। तो एरिया इसके बेस के तौर पर आपने बेस को लेना है, जो कि एरिया जो है ना उसकी बेस का एरिया जो है उसकी बेस का एरिया है मतलब। तो ये हमने क्यूब बनाया हुआ है। तो इसमें क्यूब में देखें ये वाली साइड और ये साइड ये सारी सेम है। क्यूब वो होता है कि जिसकी हर एक साइड बराबर हो और 3 साइड्स हों, तो 3 साइड से क्यूब बनता है। तो तीनों साइड में लेंथ वेड्थ हाइट आ जाती है और सारी साइड बराबर हों तो तब वो क्यूब कहलाता है। तो ये इस तरह की शेप हमने बना लिया है। तो अब आपने इसका वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम L मल्टीप्लाई बाई W मल्टीप्लाई बाई H होता है। तो यहाँ पर जो है ना L भी x ही है और W भी x ही है और H भी x ही है, क्योंकि सारे x हैं तो वो शो कर दिया। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, तो बेस एरिया ये अगर आपने मालूम करना है तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स जो है ना एक्स स्क्वायर, ये बेस का एरिया हमारे पास आ गया। अब वॉल्यूम का ये क्यूब एक्स क्यूब मैंने लिख लिया। तो अब आप ऐसा करोगे, इसके अंदर आपने एक्स स्क्वायर पैदा करना है इसके अंदर। तो एक्स स्क्वायर पैदा करने के लिए हमने क्या किया, तो इधर क्यूब तो पहले ही था तो हमने वो एक्स क्यूब ऐसे कैसे रहने दिया, हमने इधर भी 2/2 लिख दिया, वी की पावर भी 2/2 कर दी और इधर भी मैंने इसकी पावर 2/2 कर दी। अगर आप ऐसे कर लेते हो तो इसमें कोई चेंज नहीं आप कर रहे होते, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 ही बनेगा, वी ही बनेगा और ये भी सेम का सेम ही रहेगा। 2 से 2 कट कर 1 ही रहता है और सेम का सेम ही रहता है। अब इसको रीअरेंज कर लें, इधर से तो आप ये ख़त्म कर दोगे ना तो वैसे ही वी ही रहेगा। इधर से आप इसे रीअरेंज कर लो, आप ऐसा करो 2 को 3 की जगह पर ले आओ, 3 को 2 की जगह पर ले जाओ। समझने के लिए है, वैसे तो ये सिंपल सी बात है। तो इसको आप इधर ले आओगे ना तो ये 3/2 बन जाएगा और ये एक्स का स्क्वायर आ गया। इस एक्स स्क्वायर की जगह पर आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ये क्या थी, एक्स स्क्वायर का ए के बराबर था, तो आपने इसकी जगह पर ए लिख दिया। तो यूँ आपके पास जो वॉल्यूम है वो ए की पावर 3/2 आपके पास आंसर आ चुका है। तो ए जो वॉल्यूम जो है वो सब्जेक्ट बन चुका है, यानी कि एज अ फंक्शन ऑफ एरिया बन चुका है, बेस एरिया। तो यहाँ पर देखो, अगर आप इसको इस तरह से करते हो वॉल्यूम को चेंज को, क्योंकि क्यूब है, इधर एक्स स्क्वायर आप लगा दो, तो 3 थे ना तो 2 यहाँ पर शो कर दिया, इधर शो कर दिया और इसकी जगह पर आपने ए शो कर दिया। तो वॉल्यूम जो है वो सब्जेक्ट बन चुका है, लेकिन यहाँ पर ए भी आ गया और एक्स भी आ गया। तो ये एक्स नहीं आना चाहिए, तो इस वजह से आप इस तरह से नहीं इसके सॉल्व कर सकते, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक ही आ सकता है, लेटर आ सकता है जिसके वो फंक्शन बनाना होता है। तो फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। तो नीचे जो फंक्शन जी दिया गया उसके हमने डोमेन और रेंज निकालने हैं। एंड स्केच द ग्राफ ऑफ जी, और जी का आपने ग्राफ भी बनाकर दिखाना है। तो देखें ये सवाल बहुत आसान सा है, ये बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं। तो इसमें देखें हमने ग्राफ बनाना है और डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो ये हमें उसने एक इक्वेशन दी हुई है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के अंदर को हम सॉल्व करते हैं, तो ज़ाहिर ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स और वाई चाहिए होते हैं। तो एक्स और वाई इसकी आपने निकालने हैं। तो पहले मैंने एक्स को 1 पुट कर लिया, x1 मैंने लिखा, तो ज़ाहिर है यहाँ पर भी एक्स की x1 आ जाएगा, जी ऑफ एक्स 1 आ जाएगा। तो इधर भी एक्स की जगह पर 1 आ जाएगा, तो 2 1 2 -5, तो 2 में से -5 करें तो -3 आंसर आया। तो y का आंसर ये वाला आएगा, -3 y का आंसर होगा। तो इस तरह से x का आंसर 1 पहले आ गया और y का आंसर -3 यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हमने इसको जो है ना शो कर दिया। अब उसके बाद आपने ये निकालने हैं। तो अब x की मैंने 0 पुट कर दिया, x इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये x की जगह पर 0 आ गया, इस जगह पर 0, यहाँ पर भी 0 आ गया, तो 2 0 सा 0 ही रहेगा, -5। तो -5 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा 0x का और -5 y का, तो ये हमारा आ गया। जो भी आंसर आएगा वो y का आंसर होगा और जो हम पुट करेंगे वो हमारा x का होगा। तो x की मैंने वैल्यू पुट की, पहले 0 पुट की, फिर 2 और फिर 3। तो ये सारी आप देख सकते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 में से 5 निकाला, -1 आएगा। 2 3 ज़ार 6, 6 में से माइनस का 5 निकाला तो 1 आ गया प्लस का। तो ये हमारे जो है ना ये बन चुके हैं, ऑर्डर पेयर बन चुके हैं। तो ये ऑर्डर पेयर मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर जाता हूँ। फिर इसमें से डोमेन निकालने होते हैं। डोमेन का मतलब होता है जो सारी पहली वैल्यू होती हैं एक्स वाली, ये डोमेन होते हैं। और रेंज का मतलब होता है जो सारी दूसरी वैल्यूज़ होती हैं।
तो यहाँ पर देखो जो पहली वैल्यूज़ है सारी 1 0 2 3 रियल नंबर ही सारे आ रहे हैं, और दूसरी वैल्यू जो है ना -3 -5 फिर -1 फिर 1, तो ये भी सारे रियल नंबर्स ही आ रहे हैं। जो डोमेन है, ये डोमेन हुए ना, तो पहली पहली वैल्यू डोमेन होती हैं, तो ये डोमेन भी सारे रियल नंबर हैं और रेंज भी सारे रियल नंबर ही आ रहे हैं। तो यहाँ से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होती है ना, तो उसके सारे डोमेन भी रियल नंबर होते हैं और सारे उसके रेंजेस भी रियल नंबर ही होते हैं। तो देखें ऑर्डर पेयर जितने भी निकाले थे वो सारे मैंने लिख लिए हैं, और इसी तरह से आगे आप जितने मर्जी निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, इसलिए मैंने एंड सो ऑन कर दिया कि जितने मर्जी आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो डोमेन का मतलब है पहली पहली वैल्यूज़ आपने सारी लेनी है, तो ये सारे डोमेन निकाले, तो डोमेन जो है ना 0 1 2 3 आगे आगे चलते चले जाएंगे इसी तरह से। ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर जो है ना वो डोमेन्स में आएंगे। तो डोमेन ऑफ जी आ गया, तो रेंज ऑफ जी निकालना है, तो रेंज ऑफ जी में सारे दूसरे दूसरे लेने हैं, तो ये दूसरे दूसरे नंबर सारे मैंने पिक कर लिए, -5 -1 -1 वगैरह -3, तो ये सारे जो है ना दूसरे दूसरे नंबर पिक कर लिए मैंने तरतीब से, -5 -3 -1 1, इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। तो ऑल रियल नंबर्स जो है ना वो सारे रेंजेस में आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने डोमेन और रेंज निकाल लिए। अब आपने ये जो हमारे ऑर्डर पेयर हैं उनकी वजह से आपने ये पॉइंट्स बना लिए, तो ग्राफ स्केच कर लिया, दरमियान में ये 0 होता है इसका, तो इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चल रहे होते हैं एक्सेस, और इधर नेगेटिव एक्स -1 -2 -3 नेगेटिव एक्स आ गए, ऊपर 1 2 3 4 वाई की वैल्यू पॉजिटिव जाती है, नीचे वाई की वैल्यू सारी नेगेटिव जाती हैं। तो ये आप लोग मेरा ख्याल में सारे बच्चे करना जानते होते हैं अक्सर। तो अब आपने ये जो 1 और -3 का आपने पॉइंट बनाना है, तो x का 1 होना चाहिए और y का -3 होना चाहिए। तो x का 1 हमारा ये आ रहा है और y का -3 ये वाला आ रहा है, तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया। अब इसी तरह से फिर अगला क्या है 0 और -5, तो x का 0 होना चाहिए, ये x का 0 है, यहाँ पर x 0 होता है, और -5 ये y का -5 है, तो ये पॉइंट मिल गया। इस तरह ये और चारों पॉइंट ढूंढ लिए, तो चारों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर लंबी लाइन लगा दी, तो इस तरह से हमारा ग्राफ स्केच हो गया। तो g ऑफ x = 2x - 5 उसका ये उस लीनियर ग्राफ बन चुका है हमारी इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का। तो यूँ हमने ग्राफ स्केच कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है g ऑफ x = x² -4 होल अंडर रूट। तो ये है। तो अब इसमें पहले आप ना इसको सॉल्व करके देख लो कि इसमें कौन सी वैल्यूज़ आप नहीं ले सकते, तो वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, तो इसको हमने लिया = 0, और आपने इसका स्क्वायर अंडर रूट ख़त्म करना था तो स्क्वायर लिया, दोनों तरफ 0 का भी स्क्वायर लेंगे तो 0 ही रहेगा, इसका अंडर रूट ख़त्म हो गया। अब -4 इधर आकर +4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोबारा अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ पर 4 का भी अंडर रूट आ जाएगा, तो लिहाजा x = +-2 आ जाएगा हमारे पास 4 का आंसर। अब इसको अगर आप देखते हो तो x जो है ना +2 और -2 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है ना वो ग्रेटर है -2 से और लेसर है 2 से। तो x जो है ना 2 से बड़ा हुआ, -2 से बड़ा हुआ और +2 से छोटा हुआ, तो ये आपको लेना होगा। तो x -2 से बड़ा है तो इसका मतलब है -1 है और 0 है, और क्योंकि +2 से छोटा है तो इसका मतलब है सिर्फ 1 तक ही है, तो -1 0 और 1, ये जो है ना हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ आती हैं तो जिनको लेना पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर इनको आप लेते हो तो कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो देखिए इनको वैल्यू को मैं लेकर दिखा देता हूँ आपको। -1 अगर हम लेते हैं, -1 0 और 1, ये -1 ये 0 और 1, -1 जब लिया ना तो यहाँ पर x की जगह पर आप -1 पुट करोगे, इधर भी x के स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करोगे और -4 आ जाएगा ये वैसे ही। तो -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 आ जाता है। तो 4 में से जब 1 निकालते हो तो 4 में से 1 निकालें तो 3 आ जाता है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा तो माइनस का साइन लग गया, तो -3 आ जाता है। -3 आपको कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, इस वजह से आप इसको भी नहीं ले सकते। -1 को आप नहीं ले सकते, -3 को भी नहीं ले सकते। अब फिर आप 0 लेकर देखो, क्योंकि एक 0 आ रहा था इसके अंदर, 0 लेकर देखते हैं तो 0 की वजह से -4 आ जाता है। -4 का वैसे ही अंडर रूट फिर पॉसिबल नहीं होता, माइनस में जो आ गया, तो इस वजह से आप इसको भी नहीं ले सकते। फिर इसको देखें 1 को, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर वही -3 आ जाता है। तो लिहाजा ये सारे अनडिफाइंड बनते हैं, ये आप नहीं ले सकते। कौन कौन से अनडिफाइंड बनते हैं? -1 और -3 0 और -4 1 और -3 तो ये सारे अनडिफाइंड बनते हैं, ये ऑर्डर पेयर आप नहीं ले सकते।
तो ये वाले डोमेन और रेंजेस नहीं आ सकते। उसके बाद अब आप सो वी कैन से लिहाजा आप इन बातों से ये नतीजा निकाल सकते हो, आप ये बात कह सकते हो कि डोमेन आर जो डोमेन जी के डोमेन ऑफ जी जो है ना वो कौन से रियल नंबर हैं, ऐसे सारे रियल नंबर हैं जिसमें -2 से लेकर +2 तक के नंबर आप नहीं ले सकते। -2 और +2 की रेंज वाले नंबर यानी कि इसके दरमियान वाले नंबर आप नहीं ले सकते। ये माइनस का साइन इनको निकाल रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है इनको। तो इसी तरह रेंज जी जो होगा वो 0 और इन्फिनिटी तक आप नहीं ले सकते, जैसे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आप नहीं ले सकते, वो उनको एक्सक्लूड कर रहा है। उसके बाद आप देखो 0 और इन्फिनिटी आप नहीं ले सकते। तो g ऑफ x इज इक्वल टू x² -4 आप ले क्या सकते हैं, तो ये मैं उनके निकालने लगा हूँ। अब इनके अलावा बाकी हमने सारे निकाल लेने हैं। तो पहले मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो इसका आंसर y का आंसर 0 आता है, तो लिहाजा ये 2 और 0 हमारे पास आ जाएगा। फिर x 3 पुट करें तो 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है, 9 में से 5 निकालते हैं तो हमारे पास ये 5 का अंडर रूट लेते हैं, तो 9 में से 4 निकालते हैं तो 5 आ जाता है, 5 का 2.2 आ जाता है, तो ये हमारा 3 और 2.2 का पेयर बन गया। तो इस तरह से आप 4 पुट करो फिर -2 पुट करो, तो ये अपनी मर्ज़ी की आप कोई से भी नंबर लेकर पुट कर सकते हो, बस वो वाले नहीं पुट करने जो हमने नहीं अंडर रूट में जो कम्प्लेक्स नंबर आंसर दे देते हैं। तो ये इनको पुट करके हमने जवाब निकाले, तो ये हमारे जवाब आए हुए हैं। ये मैंने ऑर्डर पेयर सारे यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। तो ये -3 और 2 -2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप लोग ये नंबर निकाल लोगे। 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, फिर -2 पुट किया, तो ये हमारे सारे आंसर जो है आ चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो देखें ये मैंने ना इसका एक टेबल बना लिया। डोमेन जो एक्स वाली सारी वैल्यू उनको डोमेन मैंने लिख दिया क्योंकि वो डोमेन में आती हैं, और रेंज में वाई वाली सारी वैल्यू जो आई थी, जो आंसर आए थे हमारे वाई वाले, वो हमने लिख दिया। अब इनकी आपने ग्राफ बनानी है, तो ग्राफ बनाते हुए देखें यहाँ पर ये माइनस वाली साइड वाला जो ग्राफ है, एक्स का -2 है और वाई का 0 है, तो ये आ जाएगा -2 और वाई का यहाँ पर 0 है। फिर दोबारा -3 और 2.2 है, तो यहाँ पर -3 और 2.2 आता है, ये -3 और इधर से ये 2.2 आता है। और ये फिर -4 और 3.5 है, तो ये -4 ये वाला आ रहा है और इधर से 3.5 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये वाला एक ग्राफ बन गया। इसी तरह से ये दूसरा ग्राफ भी आप लोग इसी तरह प्लॉट कर सकते हो। इसमें क्या है, 2 और 0 है, पहला ये 2 और ये 0 आ गया, एक्स का 2 है और वाई का यहाँ पर 0 है। फिर 3 और 2.2 आ गया, ये वाला 3 एक्स का यहाँ पर ये वाला है और इसका ये 2.2 है, तो ऐसे ये वाले। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ शो हो गया। g(x) इज इक्वल टू x² -4 का ये ग्राफ, इधर भी वही इसी का ही ग्राफ बना दिया। तो ये दो ग्राफ इसके बन रहे थे वो बना दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। g(x) इज इक्वल टू x + 1 अंडर रूट है, तो इसको भी आपने इसी तरह से पहले निकालना है क्योंकि अंडर रूट में है। तो ऐसे आप जब इसे सॉल्व करते हो तो x इज इक्वल टू 1 आता है, तो इसका मतलब है x इज़ लेस दैन -1। तो -1 से लेस क्या होता है, -2 होता है। तो x -2 आप जो है ना वो नहीं ले सकते। x इज़ लेस दैन -1 है ना, तो -1 से लेस -2 होता है, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो आप x की जगह पर अगर आप -2 पुट करते हो, इधर भी -2 पुट कर दिया, इधर भी -2 पुट कर दिया, तो आंसर देखें -1 अंडर रूट आ गया। तो -1 अंडर रूट एक कम्प्लेक्स नंबर है, लिहाजा आप g(x) + 1 इज़ अनडिफाइंड फॉर, इसके लिए ये अनडिफाइंड आएगा। x इज़ लेस दैन -1 के लिए ये अनडिफाइंड आता है। और बाकी डोमेन जो है वो -1 से इन्फिनिटी तक इसके सारे डोमेन आ जाएंगे, डोमेन जी। तो उसके बाद रेंज ऑफ जी क्या आएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे इसके रेंजेस आ जाएंगे। तो सिर्फ आप कौन सा नहीं ले सकते, -2 नहीं आप इसमें से ले सकते, बाकी आप सारे ले सकते हो। तो अब इनका टेबल बना लिया फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए टेबल बना लिया। तो ये एक्स का टेबल, आपने एक्स की वैल्यू ले रही, बस -2 नहीं लेनी थी, तो -1 ली, तो इसकी वजह से रेंज 0 आता है। रेंज 0 निकलता है। फिर 0 ली जब आपने, तो ये 1 मिल गया। इनका जब टेबल बनाया हमने, तो ये 2 ली तो ये 1.7 मिल गया, और 4 ली तो 2.2 मिल गया रेंज। तो ये जो है ना ग्राफ बना दिया। उसके बाद आपने ये यहाँ पर शो कर देना है। ये सारी वैल्यूज़ आप लोग अब निकालना सीख चुके होंगे। इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करते जानी है अपनी इक्वेशन के अंदर, तो ये आपके पास ये टेबल आप लोग को मिल जाना। तो इस तरह से आपने ये ग्राफ बना लिया। अब इसमें देखो कि 0
सॉरी -1 और 0, तो ये -1 है और 0 है यहाँ पर y का, तो ये वाला डॉट मिल जाता है। फिर 0 और -1, ये 0 और यहाँ पर 0 और 1 है, सॉरी 0 और 1 का ये वाला मिल जाता है, 0 x का है यहाँ पर, 1 y का। तो ऐसे ही ये सारे पॉइंट मिल गए और उनको मिलाकर ये ग्राफ बना लिया। तो यूँ हमारा ग्राफ स्केच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल देखें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू है x-3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो पहले लाइन है, ये गिव एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देती हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो दरमियान वाला पॉइंट है ना 0, उससे आप कितना दूर हैं। अगर आप इस 2 को देखते हो तो इससे ये 2 पार्ट दूर है, और अगर आप इस 3 को देखते हो तो ये 1 2 3 जो है ना 3 पार्ट दूर है। तो 0 से जितना फासला होता है ना उसको वो नंबर बता देना, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, और हमेशा ये नंबर ही होता है। तो हमेशा इसे पॉजिटिव लिया जाता है। अगर नेगेटिव आता भी है तो ये है पॉजिटिव ही, क्योंकि इधर भी आप यही कहोगे कि 1 2 3 पार्ट दूर है, या 1 2 3 4 पार्ट दूर है, 4 -4 पार्ट दूर है। तो लिहाजा 4 ही आप इनको बोलोगे, नेगेटिव 4 या पॉजिटिव वगैरह यहाँ पर नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना नेगेटिव भी हो तो आप उसे पॉजिटिव ही लेते हो। तो देखिए अब ये जो है x की जगह पर आप -2 अगर पुट करते हो, तो मैंने रफली पुट करना शुरू कर दिया। तो अगर x की जगह पर -2 आप पुट करते हो तो इस x की जगह पर -2 लिखें, यहाँ -2 आ जाएगा, -2 और -3 -5 आ जाएगा। जबकि इसका एब्सोल्यूट आंसर जो है ना वो 5 ही आएगा। चाहे बेशक ये माइनस का आया तो आंसर इसका 5 ही होगा। तो लिहाजा -2 हमने x का लिया और 5 हमें y का मिला, तो आंसर मिलेगा वो y की वैल्यू होती है। तो इसी तरह से आप इसको जब -1 पुट करते हो तो हमारे पास 4 आ जाता है, तो -1 और 4 हमारा ऑर्डर पेयर बन गया। तो ऐसे मैंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा वैल्यू लेकर ये शो कर दिया कि हमारे पास ये देखें, जब ये x की वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, यानी कि जो डोमेन आ रहे हैं, तो -2 -1 0 1 2 3 4 ये सारे हमारे पास डोमेन आए हैं। और रेंज में देखें, रेंज में हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, ये नेगेटिव आ ही नहीं रहा। नेगेटिव वैल्यू इसमें आ नहीं सकती, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो लिहाजा वो हमेशा पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं। तो इन मालूमात को सामने रख के फिर हमने ये ग्राफ के लिए एक टेबल बना लिया। तो ये टेबल बना लिया मैंने, यहाँ पर सारी एक्स की वैल्यू सारी दे दी हैं। तो डोमेन ऑफ एक्स, डोमेन जी एक्स के ये वैल्यू सारी आ गई, और रेंज जी जो है ना वाई की सारी वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर ग्राफ के अंदर शो कर दी हैं। उसके बाद फ्रॉम टेबल से हम देखते हैं कि जी ऑफ एक्स डोमेन सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू y हमें देती है। जब आप इसे सोल्व करते हो तो y आंसर आता है। तो डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, डोमेन में सारे सेट ऑफ रियल नंबर आ रहे हैं। तो ये देखो ना, पहले जो है ना सारे रियल नंबर आ रहे हैं, x वाले सारे रियल नंबर आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जबकि रेंज के अंदर कौन से आ रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो लिहाजा लिख देंगे सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, या सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसे भी कह सकते हो, या सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन और ये नेगेटिव का साइन लगाया हुआ है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इस बात से आप लोगों को इस बात का बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। तो अब इसका ग्राफ स्केच करना है, तो ग्राफ स्केच कर सकते हैं आप लोग आसानी के साथ। पहले आप यहाँ पर वैल्यूज़ ले लें। तो पहले ये ग्राफ बना लिया, ऐसे ये आप लोगों को सारा कुछ बनाना पहले आ चुका है। तो अब यहाँ पर आपने ये x का 3 लिया और y का यहाँ पर 0 आता है। तो ये वाला मैंने पहले लिया 0, x का 3, ये x का 3 ये वाला पॉइंट है, और y का 0 है, तो ये पॉइंट आ गया। फिर ये 4, x का 4 है और y का यहाँ पर 1 है, तो ये वाला आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसके जो सारे पॉइंट ले लोगे, ये पॉइंट और फिर ऐसे ये पॉइंट आते जाते हैं, आप इनको सबको मिला दोगे तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। तो यूँ आप ग्राफ स्केच कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये जी ऑफ एक्स जो है ना उसमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं, 2 पॉलिनोमियल हैं, 6x + 7 और 4x - 3। तो 6x + 7 को इसके लिए लेना है कि x इज़ लेस दैन और इक्वल टू -2। तो x इज़ लेस दैन और इक्वल टू -2, और यहाँ पर है x इज़ ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन -2। तो इसके लिए ग्रेटर दैन -2 लेना है। तो ये मैंने यहाँ पर लेकर दिखा दिया है। जी ऑफ एक्स अगर इसके लिए देते हैं 6x + 7, तो इसके लिए उसने ये हमें दिया था। तो इसने कहा था कि x इज़ लेस दैन और इक्वल टू -2। तो x इज़ लेस दैन और इक्वल टू -2 का मतलब क्या बनता है
कि एक्स जो है ना -2 है या तो या फिर इससे भी लेस है। तो -2 है या फिर इससे लेस का मतलब है -3 -4 -5 -6, मतलब एक्स को -2 लेना है या फिर उससे छोटा ही लेना है। तो ये सारे जो माइनस में बड़े नंबर होते हैं वो हकीकत में छोटे होते हैं। तो ये माइनस में सारे नंबर जो है ना हम लेते गए, बड़े से बड़े जो है ना जितने भी जा रहे हैं तो ये हकीकत में छोटे ही हैं, ये सारे माइनस से छोटे ही हैं। तो ये बात आप लोग खूब जानते हैं। उसके बाद माइनस में नंबर जितने भी बड़े होते जाएँ वो सारे हमेशा हकीकत के में वो छोटे होते जाते हैं। अब अगला क्या है कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन -2। अगर -2 से एक्स बड़ा है तो इसका मतलब है वो -1 होगा। तो -1 जो है ना ये बड़ा है, 0 और भी बड़ा है, 1 और भी बड़ा है, 3 और भी बड़ा है। तो जो नेगेटिव में छोटा जो है ना, नेगेटिव में जो पॉजिटिव में बड़े हैं तो वो ज़ाहिर है को बड़े से बड़े होते चले जाते हैं। तो इस वजह से ये सारे बड़े नंबर ले लिए। तो एक्स को आपने लेना था, बड़ा लेना था -2 से, तो -2 से बड़ा -1 होता है, फिर आगे 0 1 2 3 ऐसे बड़े से बड़े होते जाते हैं। इस बात को एक मैं नंबर लाइन बनाकर आपको ज़ाहिर भी कर देता हूँ। तो ये अगर एक नंबर लाइन है, इसमें दरमियान में यहाँ 0 है, तो इस तरफ सारे हमारे पॉजिटिव नंबर जाते हैं, +1 +2 +3, और इस तरफ -1 -2 और -3। तो इस तरफ सारे हमारे नेगेटिव नंबर जाते होते हैं। तो ये नेगेटिव वाले हमेशा छोटे से छोटे होते हैं, इस तरफ वाले जो भी नंबर होते हैं वो बड़े लिए जाते हैं। तो इस तरफ जो है ना नंबर बड़े होते चले जाते हैं, इस तरफ नंबर जाते जाते छोटे होते चले जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पर शो कर दिए हैं। अब हम इसके पॉइंट ड्रा करते हैं, पॉइंट ढूंढते हैं, ऑर्डर पेयर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखें ये इनके ऑर्डर पेयर निकाले हैं और फिर उनसे ग्राफ निकाला। ऑर्डर पेयर मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं। एक्स -2 पहले पुट किया, तो एक्स की जगह पर -2 पुट किया, तो ये मेरे पास -5 आंसर आया। तो -2 और -5 पहला ऑर्डर पेयर आ गया। फिर अगला ऐसे निकालते गए ये एक्स पहले -2 पुट किया, फिर एक्स इज इक्वल टू -3 पुट किया, फिर -4 पुट किया। तो ये पुट करते गए और ये हमारे ऑर्डर पेयर जो है ना आ गए हैं। तो ये डायरेक्ट इसके अंदर मैंने पुट कर दिया और ये ऑर्डर पेयर निकाल लिए। इन ऑर्डर पेयर का एक मैंने ये ग्राफ बना लिया। 3 ऑर्डर पेयर मैंने निकाले हैं। तो ये एक्स वाली सारी पहली वैल्यू हैं, जो वाई वाली सारी वैल्यू हैं जो हल करने से आती हैं वो वाई वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो ये मैंने इनके जो है ना एक्स वाली सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख दी, वाई वाली सारी यहाँ पर लिख दी। तो ये पहले के लिए ग्राफ बना लिया। इस इक्वेशन के लिए ये जो हमारी इक्वेशन बन रही थी, तो आंसर वाई है, वाई का मतलब है ये वाले सारे आंसर। तो ये वाले सारे वाई के यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके लिए बनाना टेबल दूसरी वैल्यू के लिए, दूसरा जो पॉलिनोमियल दिया था तो टेबल 2 उसके लिए बना लिया। तो इसके अंदर भी एक्स मैंने -1 पुट करके निकाला, तो ये 7 -7 आया, -1 और -7। फिर एक्स 0 पुट करके निकाला और फिर x1 पुट करके ये निकाले। तो ये 3 इसके भी निकाल लिए और इसका ये मैंने टेबल बना लिया। दोनों टेबल की हेल्प से, ये जो टेबल हमारे आए हैं दोनों टेबल की हेल्प से ये ग्राफ ड्रा किया। तो ग्राफ भी आप लोग स्केच करना आता है। ये नंबर पॉइंट्स ले लिए और पॉइंट को मिला दिया और एक ग्राफ ये वाला इसके लिए आ गया और इसका ये वाला ग्राफ जो ना टेबल 1 का, ये टेबल 2 का ये ग्राफ आ चुका है। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये इसमें भी 2 ग्राफ बनेंगे। एक x-1 इसके साथ लेना है। तो x इज़ लेस दैन 3, x लेस दैन 3 है तो लेस ये मतलब है 2 है, 1 है, 0 है, -1 -2 -3। तो ये लेस दैन 3 हुआ। फिर यहाँ पर जो है ना x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 है। तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 का मतलब है 3 से हम शुरू करेंगे, 3 4 5। तो ये हमारा जो है ना आ जाएगा इसका ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 का ये नंबर हमें मिल जाएंगे। अब आपने इनका ग्राफ स्केच करना है। तो ग्राफ स्केच करने के लिए आपको ऑर्डर पेयर चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2 पुट करके पहले निकाला इसके अंदर, तो 2 और 1 मिल गया। फिर x इज इक्वल टू 1 पुट किया, फिर 0, फिर -1। तो ये मैंने मुख्तलिफ पुट किया तो ये मुख्तलिफ नंबर आ गई, 100 इस तरह निकाल लिया। फिर आपने दूसरा ये इसका मैंने ग्राफ के लिए ये टेबल बना दिया पहली इक्वेशन के लिए। तो नेक्स्ट का बनाते हैं अगले पेज पे। अब इसमें देखें g(x) 2x+1 इसके लिए बनाना है। तो x मैंने बता दिया था कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 का मतलब 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इस तरह से आपने बनाया। आप इनके अंदर वैल्यू पुट कर ली तो y का आपके पास आंसर आया। x की वैल्यू 3 पुट की तो 3 और 7 ये आंसर हमारे पास आते गए। तो अब आपने इनके ये ऑर्डर पेयर आपने लिख दिया। ऑर्डर पेयर लिखने के बाद ये हमने इनका ग्राफ बना लिया। तो ये हमने ग्राफ जो है ना टेबल बना लिया और टेबल से आपने ये निकाल लिया, डोमेन भी निकाल लिए और ये रेंजेस भी निकाल लिए। ये सारे हमारे डोमेन्स हैं और ये सारे हमारे रेंजेस हैं।
तो इनके अंदर से हमें क्या मालूमात मिलती है, इनसे हमें लिख लिया, वी सी दैट जी ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर आल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स जो है ना वो सारी रियल वैल्यूज़ के अंदर यूज़ हो रही हैं, एक्स के अंदर तो सारी रियल वैल्यू यूज़ हो रही हैं। ये वाई के निकाले हुए हैं, यानी कि दूसरे वाले ये निकाले हुए हैं, ये पहले में से निकाले हैं, ये दूसरे वाले में से निकाले हैं। तो सारी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है डोमेन, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी क्या निकलेंगे, डोमेन ऑफ जी निकलेंगे माइनस इन्फिनिटी से कम वाले लेने हैं और इन्फिनिटी तक लेने हैं। ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, सारी रियल वैल्यू ऑफ एक्स इसमें आ जाएंगी। तो रेंज ऑफ जी जब आपने निकालने हैं तो माइनस इन्फिनिटी से कम वाले और टू, क्योंकि दो ग्राफ यहाँ पर बन रहे थे ना, तो टू तक आपने जाना है और फिर उनका यूनियन लेना है 7 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक। यहाँ पर देखो 7 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये 7 से आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है 7 से इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो। जब अपना दूसरा ग्राफ है तो दूसरे ग्राफ में ये इतना सा हिस्सा जो है ना ये पहले ग्राफ के लिए है और ये वाला जो है ना दूसरे ग्राफ के लिए है। इसी तरह ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा ये पहले के लिए है और इतना जो है ना ये दूसरे के लिए है। तो ये दो क्योंकि वैल्यूज़ अंदर दी हुई थी तो इसलिए दूसरे के लिए। तो आप इनको जब गौर से देखोगे, ये जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, तो यहाँ से आप टेबल से ये सारा आइडेंटिफाई कर सकते हो, इनकी हेल्प से ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब ये जी ऑफ एक्स एक इसके लिए ये ग्राफ बन गया, एक टेबल का ये ग्राफ बन गया और दूसरे टेबल का ये वाला उसका ग्राफ बन गया। तो इसके लिए जो है ना ये वाला ग्राफ स्केच हो गया। तो इस तरह से आप ग्राफ स्केच कर लोगे सेम उसी तरह से पॉइंट लेकर। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये हमें दिया उसने, तो कहता है कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1, -1 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है -1 आप जो है ना इसके अंदर नहीं ले सकते। तो लिहाजा ज़ीरो से आप लेना शुरू करोगे, ज़ीरो से पहले -1 आता है तो वो नहीं आपने लेना, तो लिहाजा आपने ये वाला बना लिया। तो अब इसके अंदर आप x की वैल्यू पहले आप 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, ऐसे पुट करके आप y की वैल्यू निकाल लें। तो 0 पुट करके निकाला तो ये हमारा 0 2 y की वैल्यू हमारी यहाँ 2 निकली है, ये y की वैल्यू है। अब दोबारा आपने x 1 पुट कर दिया तो 1 और 0 निकलाया। तो इस तरह से ये हमारे ऑर्डर पेयर निकल आए हैं। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये y के बराबर आया और ये जिस तरह से हमने इसको सोल्व किया, x इक्वल टू 2 पुट कर लिया, फिर x 3 पुट कर लिया, तो ये हमारे सारे आंसर आ गए हैं। ये सारे ऑर्डर पेयर आ चुके हैं। सारे ऑर्डर पेयर को आपने ये ग्राफ के अंदर मैंने पहले टेबल बना लिया, इसका टेबल बनाकर फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये उसने खुद कहा था। तो बाकी जी एक्स इज डिफाइंड फॉर आर रियल वैल्यू ऑफ एक्स सबके लिए है, क्योंकि एक्स की सारी भी रियल वैल्यूज़ के अंदर आ रही हैं और वाई की कौन सी आ रही हैं, वो डोमेन ऑफ जी आर -1, क्योंकि -1 निकाल देना है और बाकी सारी रियल वैल्यू ऑफ एक्स लेनी है। ठीक है, तो डोमेन जी आ गया और रेंज जी के अंदर आपने -1 माइनस करना है 1 को, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारा y के अंदर 1 नहीं आ रहा, 2 आया, 0 0 आया, फिर -1 0.5 आया, फिर 1.2, तो 1 नहीं आ सकता, क्योंकि उसने कहा था ना -1 x का नहीं लेना, तो लिहाजा इधर जो है ना 1 नहीं आ सकता, फिर लिहाजा इसलिए माइनस कर दिया, रेंज जी r -1 इसको कर दिया। तो यूँ हमारे डोमेन और रेंज भी इसके आ गए। अब आपने इनका जो ग्राफ स्केच किया, तो ये मैंने ग्राफ स्केच कर दिया, ऐसे ये इनका ग्राफ आता है इस टेबल से। जबकि आपने इधर से -1 का भी एक आपने ऐसे रफ सा ग्राफ, ये डॉटेड ग्राफ शो कर देना है -1 के लिए भी, क्योंकि -1 पे आपने ये वाला ग्राफ ऐसे शो करना है, क्योंकि उसने कहा था -1 वाली वैल्यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब है -1 वाली वैल्यू ये एक्सक्लूड हो गई है, इधर वाली ये वैल्यू इसकी जो ना एक्सक्लूड हो गई है, तो -1 वाली। तो यूँ हमारा ये ग्राफ बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखें कि ये उसने दिया हुआ है, उसने कहा कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो 4 के बराबर नहीं है। तो आपने जब लेना है x को 0 1 2 3, तो 3 के बाद आपने 4 नहीं ले सकते, आप 5 6 लोगे, क्योंकि उसने कहा कि x जो है ना वो 4 के लिए नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए आप उसको आप नहीं लोगे। तो बाकियों का आपने ले लिया, x इज इक्वल टू 0, फिर 1 2 3 और 5 को, इनको लेकर हमने ये निकाला, तो ये मेरे ऑर्डर पेयर निकला। इनके अंदर वैल्यू पुट करते गए, ये आप लोग पुट करके निकाल सकते हो, मैंने यहाँ पर शो भी कर दिया। ये देखें
इसको जो है ना जी ऑफ एक्स को आप इस तरह सोल्व भी कर सकते हो कि ये एक्स स्क्वेयर है -16 है, तो एक्स स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर होगा, तो नीचे एक्स -4 ही रहेगा। तो एक्स स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको इसके साथ काट दो तो एक्स +4। तो इस तरह से आप इसके अंदर भी वैल्यू पुट करके आप अपना टेबल निकाल सकते हो। मैंने ओरिजिनल के अंदर पुट करके इसके अंदर पुट करके वैल्यू निकाला हुआ टेबल, तो इसमें मुश्किल पेश आ सकती है, तो लेकिन इसके अंदर भी आप पुट करके निकाल सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से वैल्यू पुट करके आपने आंसर निकाले, तो ये हमारे सारे ऑर्डर पेयर आ गए। ऑर्डर पेयर से ये मैंने टेबल बना लिया, ये आप लोग जानते हैं बनाना। तो जी एक्स इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स और 4 के लिए इज इक्वल टू 4 के लिए नॉट डिफाइंड है। तो डोमेन क्या आएंगे, माइनस रियल नंबर सारे, और इसमें से -4 निकालना पड़ेगा। रेंज के अंदर माइनस करना पड़ेगा रियल नंबर में से 8 को, क्योंकि हमारे इधर देखें 8 नहीं आया, 7 के बाद 9 आ गया, 8 नहीं आया, तो इस वजह से हमने इसको माइनस कर दिया। और ये इसके लिए ग्राफ बनाया। ग्राफ के अंदर भी आप ये पॉइंट शो कर दें कि यहाँ पर पॉइंट एम्प्टी है, खाली आप शो कर दें नो पॉइंट फॉर 8 और 4। इस 4 के लिए भी पॉइंट नहीं है और इधर से 8 के लिए भी पॉइंट नहीं है। इसको भी ऐसे एम्प्टी शो कर दें स्केच करते हुए ग्राफ में। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो ये हमें जो है ना एक उसने फंक्शन दिया है, इफ़ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, फाइंड ए एंड बी। तो इसके अंदर जो ए और बी दिए हुए ना वो हमने फाइंड करने हैं और ये हमने पुट कर देने हैं। तो अब हम इनको पुट करते हैं। देखें, तो पहले ये मैंने ऐसी की ऐसी इक्वेशन ये उतार ली, उसके अंदर एफ ऑफ 2 पुट किया, तो एफ ऑफ 2 मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। ये 2 जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर 2 सब में लिख देंगे। तो 2 लिखने के बाद ये जब सोल्व किया इसको, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 आ जाता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 आ जाता है, 4 आ गया। अब 8 और 1 को प्लस कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो उसके बाद ये एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 है, तो लिहाजा आप एफ ऑफ 2 की जगह पर -3 लिख दें। ये -3 लिख दिया, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ना ये आज लिखी है। इसको थोड़ा सा फर्दर हल कर लें, आप 9 को इधर लेकर जाएं तो माइनस का 9 बन जाएगा, तो -3 और -9 -12 बन गए। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो मैंने इसको एक इक्वेशन का नाम दे दिया। अब मैंने एफ ऑफ -1 पुट करना है, वो 0 के बराबर है। एफ ऑफ -1 यहाँ पर पुट किया, एक्स की जगह पर -1 सब में पुट कर दिया। तो जब इसे हल किया तो हमारे पास एफ ऑफ -1 किसके बराबर आया, -a और -b के। तो ये आप हल करके निकाल लोगे, क्योंकि एफ ऑफ -1 0 के बराबर है। अभी हमारे पास एफ ऑफ -1 -a और -b के बराबर आया, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर लेंगे। इस जगह 0 पुट करके हमारी ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। पहली इक्वेशन हमारी ये आई हुई है और दूसरी इक्वेशन जो है ना हमारी हल करने के बाद -3 का जब क्यूब लोगे, -1 का जब क्यूब लोगे तो -1 नहीं आना है, और -1 का जब स्क्वायर लोगे तो उसने +1 में बदल जाना। तो इसलिए ये माइनस यही आएगा, और ये -1 और ये +1 फिनिश हो जाते हैं तो -b आ जाता है। तो इस तरह से ये दोनों फिनिश हो गए और ये निकालने के बाद ये हमारे पास आंसर आया हुआ है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें देखें, जब हमने ये इक्वेशन निकाल ली तो इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख लिया, क्योंकि एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें 0 लिख देंगे। तो अब आप ऐसा करो कि यहाँ पर इसको अगर ऐसे अरेंज करते हो ना, तो ए को आप इधर लेकर जाओ तो माइनस का इधर आकर प्लस का बन जाएगा और -b आ जाएगा। तो अब आपके पास ये इसका जो आंसर है वो ये वाला आंसर आ चुका है। इसे ए को आप ना पहली इक्वेशन में लाकर पुट कर दो। ए इज इक्वल टू -b है ना, तो इसको पहली इक्वेशन मैंने यहाँ पर लाकर लिखी। ये पहली जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई थी, तो उसके अंदर जहाँ पर भी ए है वहाँ पर -b लिख दें। तो ए की जगह पर हमने -b लिख दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4b बन जाएगा। तो 4b + 2b, तो आंसर क्या आ जाएगा 6b। तो इधर 6b आ गया। -12 को 6 पे डिवाइड कर देना, तो डिवाइड किया तो हमारे पास -2b का आंसर -2 आ गया। तो ए का आंसर जो है वो यहाँ पर जो ए है वो -b के बराबर था, तो ये माइनस का साइन ऐसे आ गया क्योंकि b का आंसर -2 आ गया। तो ए की जगह पर b की जगह पर -2 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए का आंसर 2 आ गया। जो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है और बी के आंसर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अ स्टोन फॉल्स फ्राम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर की हाइट से एक पत्थर नीचे गिरता है ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड,
हाइट जो है ना उसकी एच, जो कि हाइट एच ज़ाहिर करता है, और एक्स सेकंड के बाद इज़ अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, तो वो उसकी जो तकरीबन मकदार है ना वो इस इक्वेशन से दी गई है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन, तो आपने स्टोन की हाइट मालूम करनी है जब एक्स बराबर है 1 सेकंड, जब 1 सेकंड है, तो इसका मतलब है आपने एच फाइंड करना है। तो एच फाइंड करना है जब 1 सेकंड होता है, एक्स जब 1 सेकंड है, एक्स का मतलब यहाँ पर टाइम है, सेकंड है। तो आपने इसके अंदर एक्स की जगह पर 1 पुट कर देना, पहले 1 पुट करके आपने इसको आंसर निकाला, तो 40 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 40 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर 30 मीटर आ जाएगा। तो तब 30 मीटर एच होगा। फिर हमने एच फाइंड करना है कब, जब एक्स होगा 1.5 सेकंड, जब टाइम 1.5 सेकंड है तो आपने एक्स की जगह पर 1.5 सेकंड पुट कर दिया, 1.5 का स्क्वायर लोगे तो 2.25 आएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 22.5 आ गया, 40 में से 22.5 निकाला तो 17.5 आ गया। तो एच 1.5 पे एच ऑफ 1.5 जो है ना 17.5 मीटर हमारे पास हाइट आएगी। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखें नेक्स्ट पार्ट है सी, एक्स फाइंड करना है व्हेन 1.7 सेकंड है। तो आपने एच फाइंड करना है उस वक्त जब एक्स 1.7 सेकंड है। तो आपने वही वाला फार्मूला दोबारा लगाया, जो इक्वेशन उन्होंने दी थी 1.7 पुट कर दिया एक्स की जगह पर, दोनों जगह पर, तो 1.7 का स्क्वायर 2.89 आया, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 28.9 आया, माइनस किया तो 11.1 मीटर हमारे पास हाइट आ गई। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ वो कब टकराएगी, व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड देन एच एक्स इज इक्वल टू 0, तो जब ज़मीन के साथ टकराएगी तो एच उस वक्त हाइट जो है वो ना तो वो 0 बन चुकी होगी, तो एच एक्स उस वक्त 0 आई होगी। तो लिहाजा एच एक्स आपने यही वाला फार्मूला दोबारा लिखा और यहाँ पर एच एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देना, यहाँ 0 लिख दिया, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो आपका 40 जो ना इधर आकर माइनस का 40 बन जाएगा, माइनस के साथ माइनस काट गया तो 40 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या 4 आया। एक्स का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। तो एक्स उस वक्त 2 होगा, यानी कि उस वक्त 2 सेकंड का टाइम होगा जब वो जाकर ज़मीन के साथ स्टोन टकरा जाएगी। अब क्वेश्चन 7 देखें, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, तो ये वाले जिनको एक साथ हल करना है हमने। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला वो होती है कि जो गोलाई को इक्वेशन शो करती है, जैसे कोई चीज़ जंप करती है ऊपर और फिर आकर नीचे गिरती है, तो ऐसे जो इस तरह की राउंड को शो कर रही है ना वो पैराबोलिक इक्वेशंस होती हैं। तो लिहाजा ये पैराबोलिक इक्वेशन जो है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है। तो इन दोनों से आपने ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखें हमने इस इक्वेशन को पहले लिखा एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन जो ये है हमारी वाई इज इक्वल टू 2at, तो दूसरी इक्वेशन हमने लिख दी। अब आप इस इक्वेशन को चेंज करोगे, दूसरी इक्वेशन को सॉरी चेंज करोगे तो वाई, क्योंकि आपने इसमें टी का स्क्वायर है तो आप इसको भी कन्वर्ट कर लो, तो वाई दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास वाई का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है, और ए का स्क्वायर आ गया और टी का भी स्क्वायर आ गया। तो अब हमारे पास ये टी का स्क्वायर बन चुका है। आप थोड़ा सा इसे अरेंज कर लें, जो ए का स्क्वायर है ना आप उसे 4a 2 दफ़ा ए लिख लें, क्योंकि स्क्वायर है ना तो उसकी वजह से 2 दफ़ा ए लिख सकते हैं और टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे 2 दफ़ा लिख लें। अब आपके पास ए टी जो ये है ना ए टी स्क्वायर, तो ये एक्स के बराबर है, तो ए टी की जगह पर आप एक्स लिख सकते हैं। तो इस ए टी स्क्वायर की जगह पर ये भी ए टी स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर मैंने ये एक्स लिख दिया। तो लिहाजा ये जो मेरे थे ना वाई स्क्वायर, ये वाली जो इक्वेशन थी इसको पहले मैंने इतना बना लिया, एक्स लेकर ये हमारा 4a के बराबर आ गया। तो क्योंकि हमारा जो ए टी स्क्वायर है वो एक्स के बराबर है, इस वजह से हमने यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं। विच इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये पैराबोला की इक्वेशन हमारी उन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन से ड्राइव हो चुकी है। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन दो दी हैं, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्सी की इक्वेशन को शो करती हैं, यानी कि वो इसके बराबर प्रूव हो जाती हैं। तो हमने इनको प्रूव करना है। तो आप पहले इस इक्वेशन को पिक कर लें, पहली इक्वेशन को पिक किया, इसमें इधर ए कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इधर जाकर डिवाइड कर दें। तो क्योंकि हमने ऐसे ही इसको बनाना था तो नीचे डिवाइड कर दिया। अब इधर दोनों स्क्वायर लिए हुए हैं तो आप ऊपर नीचे इधर भी स्क्वायर ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास इधर कॉस का होल का स्क्वायर आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हमारे पास आ गया है। तो कॉस, इसकी जब स्क्वायर उतारोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये। तो ये इक्वेशन का एक, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, ये जो मेरा आंसर आया ना उसको ए का नाम दे दिया। अब दूसरी इक्वेशन पिक करनी है,
तो दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू बी साइन थीटा है, तो y इज इक्वल टू बी साइन थीटा को पिक किया, तो y इज इक्वल टू बी साइन थीटा ये मेरे पास आ गई। अब b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो अब दोनों तरफ अब स्क्वायर लोगे, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास आ गया, तो इक्वेशन बी बन गई। अब क्योंकि हमारा जो सवाल है वो ये बनाना है, तो इसलिए उन दोनों को प्लस किया हुआ है, तो हम भी इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो हमारे जो ए का आंसर आया ये वाला आया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और इधर से बी का आंसर आया वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो ये बी वाला हमारा आंसर है। इन दोनों को प्लस किया तो ये बन गया, और इधर से कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आया हुआ है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हो तो ये 1 के बराबर होता है। तो लिहाजा इस सारे की जगह पर 1 लगा दोगे, तो 1 लगाने की वजह से इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारे पास आ जाएगी। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखें, शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई हैं रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन इसके साथ ये मैच होती हैं। तो आप इनको फिर से पहली वाली को पिक करोगे, इसका ये आप यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आपके पास ये, इसको नाम ए का दे दें। फिर दूसरी इक्वेशन पिक करते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा, तो इसको आप पिक किया वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा, और इसका बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ गया, तो ये हमारा टेन थीटा का स्क्वायर इसके बराबर आ चुका है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप क्या करोगे, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट हमने क्यों करना है, क्योंकि आपकी ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन है वो सब्ट्रैक्ट हुई हुई है, तो यहाँ माइनस का साइन है, तो आप अभी इन दोनों इक्वेशन को जो ए बी हमारी आई हैं उनको आप माइनस कर लो, तो ए में से बी को माइनस कर दिया, इधर से सेक्स स्क्वायर थीटा में से माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, तो जब इनको सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है, तो लिहाजा यहाँ 1 आ जाएगा, और यूँ हमारी इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, अगले पेज पे करते हैं, यहाँ पर देखें, प्रूव द आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। साइन h2x, तो h फॉर यहाँ पर हाइपरबोला है, तो h2x है, तो साइन ये आएगा 2 साइन hx कोस hx, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है जो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के मुताबिक हल की जाती हैं। तो इसमें देखें, मैंने ना राइट हैंड साइड ये पिक की है, ये वाली राइट हैंड साइड हमने पिक कर ली, तो राइट हैंड साइड में से आप देखो यहाँ पर 2 साइन hx, तो इसमें से आप साइन hx आप लेते हो, साइन hx, तो 2 को आप छोड़ दें, तो साइन hx आप लेते हैं, तो साइन hx किसके बराबर होता है, तो एक्स माइनस एक्स ओवर 2 के बराबर होता है, जो हमारा साइन हाइपरबोला x होता है, तो ये इसके बराबर आता है। जबकि कोस हाइपरबोला के x जो होता है वो बराबर आता है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2, तो ये इसके बराबर आता है। तो साइन जो है वो इसके बराबर आता है, जबकि कोस इसके बराबर आता है, दरम्यान में प्लस का साइन आता है, इधर माइनस का आता है, बाकी सारी वैल्यूज सेम है। तो ये आप लोग को याद रखना पड़ना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सॉरी आइडेंटिटीज़ हैं, ये याद रखनी पड़नी है। तो ये 2 ऐसे का ऐसे आ गया। अब साइन hx की जगह पर ये जो था ये मैंने लगा दिया, तो ये साइन hx की जगह पर ये पुट कर दिया, और इधर से कोस hx की जगह पर ये वाला सारा पुट कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब आप देखो कि इनके नीचे, दोनों के नीचे 2 आ रहा है, तो 2 को आपने इकट्ठा कर लेना और ऊपर वालों को भी इकट्ठा कर लेना, ये 2 बाहर का बाहर रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो आप इस 2 के साथ इस 2 को काट दो, नीचे तो 1 2 बच जाएगा, और ऊपर से ये दोनों a माइनस बी और a प्लस बी इनको इकट्ठा कर लें, a माइनस बी, तो ये समझें कि ये वाला a है, ये माइनस बी है, ये a है, ये और ये प्लस बी है, तो a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, तो ये वाला a स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला फिट हो गया। अब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a की e की पावर 2x आ गई, और इधर से 2 इस x के साथ माइनस के x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x आ जाएगी, नीचे 2 आ गया। तो ये जो है, ये जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है साइन h2x के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर ये 2x आ रहा है, ठीक है, तो साइन h2x के बराबर आ जाती है। तो लिहाजा आप इसकी जगह पर क्या ले सकते हो, साइन h2x, तो लिहाजा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो चुकी है। मतलब ये कि साइन h2x बराबर है 2 साइन hx कोस hx के।
तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी है सेक एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एच स्क्वायर एक्स, इसके बराबर आता है। तो यहाँ पर भी आपने देखना है टेन एच एक्स किसके बराबर होता है, तो टेन एच बराबर होता है ऊपर जो से साइन आता है नीचे कोस आता है, तो यहाँ पर ऊपर साइन वाला आ रहा है, तो साइन वाला क्या था ई एक्स माइनस ई नेगेटिव एक्स पावर नेगेटिव एक्स, तो नीचे वही कॉस वाला आना है, तो ई प्लस एक्स और प्लस ई माइनस एक्स ये वाला आ गया। तो इस तरह से टेन एच एक्स आ जाता है। तो सेम ये वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो आप लोग 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, सेम उससे मिलती जुलती हैं। तो इसको आप इसकी ये हमारा टेन की जगह पर ये वाला सारा हम पुट कर देंगे, तो टेन एच स्क्वायर की जगह पर ये हमने पुट करना है, तो लिहाजा इसकी जगह पर हमने इसको लाकर पहले मैंने राइट हैंड साइड पे कर लेना, तो फिर इसकी जगह पर ये पुट कर दिया, और ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो लिहाजा हम भी स्क्वायर दे देंगे। तो स्क्वायर देने यहाँ पर 1 माइनस ये आ गया हमारे पास। अब स्क्वायर जो है वो ऊपर वाले का भी है नीचे वाले का भी है, तो ऊपर वाले को लहदा स्क्वायर दे दो, नीचे वाले को लहदा दे दो, इसको ये 1 ऐसे भी आने दें। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के मुताबिक खुलना है इसने, तो ये इतना जो है ना ये ए है और इतना जो है वो माइनस बी है, तो लिहाजा ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, तो ये खुल गया। और नीचे ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा। तो अब आप ये 1 का 1 ही आएगा, और ये जो है ई 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर 2x बन जाएगी, जबकि ये जो है ना दोनों ये फिनिश हो जाते हैं। इनको मैंने दिखा दिया कैसे फिनिश होते हैं कि ई की पावर x है और ई की पावर माइनस एक्स है, तो ई की पावर x ऊपर आ जाएगा और माइनस वाली नीचे आ जाएगी, ये दूसरे को काट लेते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। तो लिहाजा ये वाला फिनिश हो गया, -2 बचेगा, और इधर से भी ये ई की पावर -2x आ जाएगी, तो ये -2x आ गई, दरम्यान में -2 आ गया इसका, और नीचे भी दरम्यान में +2 आ जाएगा, और इधर से ये दोनों सेम के सेम उसी तरह से आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट पेज पे वही वाली वैल्यू मैंने ला कर लिख दी है। अब इसको 1/1 बना दिया है, और ये जो है ना सेम की सेम वैल्यू जहाँ पर लिखी है। उसके बाद आपने ये एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, इनको एलसीएम लेकर हल करना है। फ्रैक्शन ज़ाहिर एलसीएम लेकर हल की जाती हैं, तो 1 और इसका जब आप एलसीएम लोगे तो यही आपके पास एलसीएम आना है। अब आपने इसको अंदर रख के जब आपने इस पर डिवाइड करना है, तो इसको अंदर रख के ये मैंने इसको अंदर रखा मतलब ऊपर रखा, और इस पर मैंने डिवाइड किया, तो जब इस पर डिवाइड किया तो यही आंसर आना है, जो ऊपर वाला आंसर है वही वाला आंसर आ जाना है। तो ये जो मेरा आंसर आया है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, और इस 1 को यहाँ पर साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही किया जाता है फ्रैक्शन को हल। अब इसको अंदर रख के जब आप इस पर डिवाइड करोगे तो ये कट आउट हो जाएगा, इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड किया, इसको अंदर रखना होता है यानी ऊपर लिखा और इस पर डिवाइड किया, तो ये कट आउट हो जाएंगे, सेम है, तो 1 आंसर आएगा। तो ये 1 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह मल्टीप्लाई में शो कर दिया। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर वाले साइन सारे उल्टे हो जाएंगे, तो साइन सारे उल्टे कर दिए। अब जो कटते थे वो काट दिए, तो कटने के बाद सिर्फ मेरे पास 4 बचा है, ये वाला इसके साथ कट जाता है और ये वाला इसके साथ कट जाता है, तो ये सारे सेम सेम कट गए हैं, तो +2 और +2 4 बन गया, और नीचे सेम का सेम आया। तो अब नीचे जो है ना उसको मैंने इकट्ठा कर दिया, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना कर लिख दिया, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर था। तो अब ये जो स्क्वायर है और इसका जो स्क्वायर है ये सारा ऊपर इकट्ठा स्क्वायर दे दिया, तो 2/(EX प्लस E माइनस एक्स होल स्क्वायर बन गया। तो ये याद रखना कि ये जहाँ से आया था ये वाला उसी जगह पर ये वापस चला गया, ठीक है। तो यहीं से ये निकला था, इसमें से ये वाला निकला हुआ है ना, तो इस वजह से ये वाला बन गया। तो अब ये हमारे पास ऊपर होल स्क्वायर बन गया। अब ये किसके बराबर होता है, ये वाला जो है ये सेक एच एक्स के बराबर होता है, तो सेक एच एक्स के बराबर होता है, तो लिहाजा हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, सेक एच, ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर पर साथ लगा देंगे, पहले ऊपर स्क्वायर शो कर दिया, इसके ऊपर स्क्वायर शो कर दिया, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर शो कर दिया। अब आपने स्क्वायर एच को दे देना, लिहाजा आपका सेक एच स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर बराबर प्रूव हो गई है, जो कि हमने प्रूव करनी थी, तो वो प्रूव हो चुकी है। अब नेक्स्ट कोसेक एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोट एच स्क्वायर एक्स -1 है।
तो अब इसकी भी राइट हैंड साइड ये वाली ले लेते हैं। कोट जो है वो tan का उलट होता है, तो कोट का उलट लिख, कोट tan का उलट होता है, तो लिहाजा tan का उलट लिख दिया। तो ये ऊपर कोस आ जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा, तो कोस का ये ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स और नीचे ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स आ गया। तो ये कोट बन गया। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो अब आप इसका भी स्क्वायर ले लो, इधर भी स्क्वायर ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो इसका एच का स्क्वायर बन जाएगा और इसके ऊपर जो है ना ये हमारा स्क्वायर शो हो गया। तो मैंने ये माइनस का वन साथ ऐसे ही आ गया, इधर स्क्वायर की शक्ल में ये लिख दिया। और उसके बाद अब ये ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी अलग-अलग स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को अलग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर खोल दिया और नीचे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर नीचे भी खोल दिया और -1 ये आ गया और ऊपर 1/1 बन गया। तो यूँ ये हमारा जो है ना शो हो चुका है, स्क्वायर इसका खुल चुका है। तो ये मैंने फार्मूले भी यहाँ लिख दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले भी यहाँ शो कर दिए हैं। अब देखिए वही राइट हैंड साइड हमारी चल रही है, तो दरमियान वाला वो फिनिश हो जाना और ये वाले जो है ना हमारे इस तरह से बनकर आ जाते हैं पहले की तरह। तो अब इनका आपने एलसीएम लेना है, नीचे वाले का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम हमारे पास यही का यही आएगा। तो एलसीएम को आपने इसको ऊपर रखा और सॉरी ये हमारा एलसीएम आया, लंबी लाइन लगाकर हमने एलसीएम लिख लिया, इसको ऊपर रखा और इस पर डिवाइड किया। तो इसको ऊपर रख के पहले हमने इस पे डिवाइड, इसको डिवाइड मैंने शो नहीं किया क्योंकि इसको ऊपर रख के एलसीएम को जब आप इस पे डिवाइड करोगे सारा सारा कट जाना है, 1 आंसर आना है। तो ये 1 मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया और ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दिया। अब इसको अंदर रख के जब आप इस पे 1 पे डिवाइड करोगे तो यही वाला आंसर आ जाना है। तो ये वाला आंसर मैंने यहाँ लिख दिया, ये 1 मैंने इधर ला कर लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो इधर आया, इधर बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन उल्टे हो गए। अब इनको काटना है तो ये भी हमारे पास 4 आया और 4 2 का स्क्वायर होता है। तो नीचे ये जो है इसको दोबारा इसकी ओरिजिनल शक्ल में वापस ले गए, तो ओरिजिनल शक्ल में ये उसी तरह से बन गया स्क्वायर में। अब इकट्ठे का स्क्वायर शो कर दें, इकट्ठे का स्क्वायर तो फिर एच का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो ये जो है ना ये कोसेक के बराबर होता है। तो ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया कि ये जो है कोसेक एच एक्स के बराबर होता है। तो लिहाजा यहाँ पर इसकी जगह पर कोसेक एच स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा एक्स। तो लिहाजा हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो राइट हैंड साइड से हम चले तो लेफ्ट हैंड साइड पे वापस आ गए हैं। यूँ ही हमारी बात प्रूव हो चुकी है। तो अब लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज़ एन इवन और ओड। तो आपने ये बताना है कि ये जो फंक्शन है वो इवन बनते हैं या ओड बनते हैं। तो इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखें एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो हमने हमेशा हर एक में x इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर देना। जहाँ पर भी x है आपने हमेशा माइनस एक्स पुट करते जाना है, तब आपको ओड और इवन का पता चलता चला जाएगा। तो माइनस एक्स जब पुट करते हैं तो ये माइनस एक्स क्यूब भी आता है और ये माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब इधर से आप अगर माइनस कॉमन लेते हो, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 आ जाता है और एक्स क्यूब प्लस 1 ये वही वाला एक्स क्यूब प्लस 1 है और ये किसके बराबर था, एफ एक्स के बराबर था। तो इसकी जगह पर आप एफ एक्स लिख दो तो माइनस एफ एक्स के बराबर आया। तो ये जो था एफ माइनस एक्स ये बराबर आया माइनस एफ एक्स के। सो इट इज़ एन ओड फंक्शन, क्योंकि ये माइनस के बराबर आया इसलिए इसे हम ओड फंक्शन बोलेंगे। अगर ये प्लस के बराबर आता तो फिर इवन फंक्शन होता। अब देखें ये वाला लेना है तो इसमें भी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर देना है। तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया। तो अब ये माइनस हमारे पास यहाँ पर आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर भी उसने दिया हुआ है। तो आप इसका जो है ना माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ज़ाहिर है अंदर इधर से माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 2 आ गया और ऊपर होल स्क्वायर आ गया। तो इस स्क्वायर की वजह से ये जो माइनस का साइन है ये प्लस में बदल जाएगा। अंदर वाला तो नहीं हमने खोला लेकिन ऊपर वाले स्क्वायर ने ये माइनस को प्लस में बदल दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है जब स्क्वायर को आप चेंज करते हो। जैसे -2 का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो आप उसका स्क्वायर खोलोगे ना तो ये -2 के बजाय +2 हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर ऐसे +2 में इसको दे देगा, क्योंकि -2 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है ना, -2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये इकट्ठा होगा जब इसका ओपन होता है तो ये 2 का स्क्वायर ऐसे हो सकता है और इसको 4 आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये चेंज हो जाता है। तो लिहाजा चेंज हो गया। अब आपको पता है कि ये जो x -2 जो है वो किसके बराबर है, ये हेयर एफ माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ एक्स, ये इसके बराबर नहीं आया, ऊपर वाले के बराबर नहीं आया तो ये उसके एफ एक्स के भी बराबर नहीं आ रहा। तो ये एफ माइनस एक्स ये वाला इसके बराबर आया, इसके बराबर भी नहीं आया और ना ही ये इसके बराबर आया। ना तो प्लस वाले एफ एक्स के बराबर आया, ना ही माइनस वाले एफ एक्स के बराबर आया, इसके बराबर आया।
तो नो इवन ना तो आप इसे इवन कह सकते हो, प्लस के बराबर आता तो हम इवन कह देते, और माइनस के बराबर आता तो हम इसे ओड कह देते। तो ना तो ये इवन बन रहा है और ना ही ये ओड बन रहा है, तो ना प्लस के बराबर आया है ना ही माइनस के बराबर आया है। तो किसके बराबर आया, ये इसके बराबर आ गया किसी और चीज़ के। सो एफ इज़ नीदर इवन नार ओड फंक्शन, ना तो इवन नंबर फंक्शन है ना ही ओड फंक्शन है। तो इस वजह से क्योंकि ये किसी तीसरे के बराबर आ गया तो इसलिए ना तो इसे इवन कहेंगे ना ओड कहेंगे। तो अब इसको निकालो, तो एक्स -1 आपने पुट कर देना, सबकी जगह -1 पुट किया। अब इसको आपने हल किया, एक्स का स्क्वायर जब लोगे तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस आया। अब इसमें से माइनस आप बाहर रख लो तो ये हमारे पास आ जाता है, और ये वही वाला है, यही वाला। तो लिहाजा आप इसकी जगह पर एफ एक्स लिख सकते हो, और ये माइनस का साइन हमारे पास वैसे ही आया हुआ है। तो इसकी जगह पर, क्योंकि ये सारा किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। यहाँ से देख लो ना, ये सारा एफ एक्स के बराबर है, तो ये सारा जो आया हमारे पास वो एफ एक्स के बराबर आया। तो आप इस सारे की जगह पर क्या लिख दोगे, एफ एक्स लिख दोगे। एफ एक्स लिख दिया तो माइनस एफ एक्स बन गया, तो लिहाजा माइनस में आ गया, एफ इज एन ओड फंक्शन, तो लिहाजा ये ओड फंक्शन कहलाएगा क्योंकि माइनस के बराबर आया। अब इसको आप निकालोगे तो ये एक्स इज नॉट इक्वल टू -1, -1 तो पुट नहीं करना, माइनस एक्स ही हमने पुट करना हर जगह पर। माइनस एक्स पुट किया यहाँ पर, ऊपर भी नीचे भी। तो अब ऊपर से भी माइनस का साइन कॉमन ले लो, नीचे भी आप माइनस का साइन ये कॉमन ले लें। ऊपर एक्स +1 बन जाएगा, नीचे एक्स -1 बन जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो एक्स +1 और नीचे एक्स -1। तो अब इसको देखते हैं, तो एफ माइनस एक्स ये वाला इज़ नॉट इक्वल टू एफ एक्स, ना इसके बराबर है ना ही एफ माइनस एक्स इसके बराबर है, दोनों के बराबर नहीं है। सो एफ इज़ नीदर इवन नार ओड फंक्शन, तो ना ही इवन फंक्शन है ना ही ओड फंक्शन है। अब इसको देखें कि ये वाला हमने फिर एक्स -1 एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट करना है, तो माइनस एक्स हमने इसमें पुट किया, तो इसके ऊपर 2 पावर दी हुई है ना, तो 2 पावर जो है ना, आप उसको ज़रा इस तरह से चेंज कर लो कि 2 आप इसको पावर दे दो, और जो 3 है इसका 1/3 साइड पे उतार लो, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो ये माइनस एक्स की पावर जो 2 आई है, तो इसने उसको प्लस में बदल देना है, तो 1/3 अब साथ इसके मिला दो तो 2/3 एक्स की पावर बन जाएगी, और +6 ऐसे ही साथ आ रहा है। तो अब ये वाला जो है वही वापस आ गया, जो हमारा था ना ये वाला इसके बराबर आ चुका है। तो लिहाजा ये जो है वो इसके बराबर क्योंकि आ चुका है, प्लस के बराबर आ चुका है, तो प्लस वाला क्या होता है, इज़ एन इवन फंक्शन, तो ये एक इवन फंक्शन होता है। अब इसको देखते हैं, तो इसमें भी एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट कर देना है। माइनस एक्स पुट किया आपने, यहाँ पर भी एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और नीचे एक्स का स्क्वायर इसको प्लस में बदल देगा, तो यहाँ पर तो माइनस एक्स क्यूब भी आएगा ये वाला, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला प्लस में बदल जाएगा और +1 आया। अब आप ऊपर से माइनस का साइन कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाला साइन बदल जाता है, ये माइनस में आ जाता है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर +1 ये वाला हमारे पास आ गया। अब आप अगर इसको माइनस के साइन को बाहर निकाल लो, यहाँ पर बाहर निकाल लें और इधर आप ऐसे ब्रैकेट शो कर दें, तो आपको ये वाज़े नज़र आने लग जाएगा कि ये वाला जो है एफ एक्स के बराबर है। तो जब ये एफ एक्स के बराबर है, ये वाला हिस्सा हमारा जो सवाल था वही वाला वापस आ चुका है, तो लिहाजा हम ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, माइनस का साइन, और ये एफ एक्स आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ इज़ एन ओड फंक्शन, तो लिहाजा ये एक ओड फंक्शन बन चुका है। यूँ ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो मैंने कोशिश की है कि ये आप लोगों के जो 12th क्लास की मैथ्स एक स्टोरी की तरह बन जाए, और उम्मीद है आप लोगों को ये सारा मेरा एक्स्ट्रा काम करना, रफ वर्किंग करना पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।